Hi Amit and welcome back to our podcast Inspiringly Yours। आरक्षण की प्रॉब्लम वही है, जिसको नहीं मिला वो उसके अगेंस्ट है, जिसको मिल गया वो उसके फेवर में है। दलित कैन रिप्रेजेंट अ दलित और वुमेन कैन रिप्रेजेंट अ वुमेन, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। हाँ दलित, अति दलित, पता नहीं, अभी आई एम श्योर थोड़े दिन में परम दलित समथिंग तो आ जाएगा। मतलब आई डोंट नो चल क्या रहा है। मतलब वन थिंग दैट लाइक केम टू माय माइंड वाज कि गाजा पे भी ओपिनियन है, तिब्बत पे भी है, कश्मीर पे तो ऑब्वियसली है, अब बलूचिस्तान पे नहीं है। व्हाई? As an Indian, I can relate what kind of receiving end, not to a large extent, because जो Israel suffer कर रहा है, India hasn't and will not. अभी ना रिसेंटली मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट आया था, ही सजेस्टेड यार कि आज की तारीख में इफ देयर इज एनीबडी हु इज लाइक स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग एंड ब्लेटेंट एडवाइस वाज लीव इंडिया। डू यू एग्री, नॉट एग्री? Agree and disagree both. ये जो लैंग्वेज वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब विद इन इंडिया भी तो वही हो रहा है ना। जो बोलते हैं ना यूनियन ऑफ स्टेट्स, राहुल गांधी ने बहुत गाली खाई थी इस चीज के लिए। इट इज, इफ हिटलर हैड कोलैबोरेटेड विद सुभाष चंद्र बोस तो क्या होता? वुड दैट हैव एडवर्सली अफेक्टेड द ज्यूज ऑफ? नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू इंस्पायरिंगली योर्स। ये वो शो है जहां पर हम सीधी बात करते हैं, कई बार इतनी सीधी कि गेस्ट को छुपने की जगह नहीं मिलती। आज के जो हमारे गेस्ट हैं अमित शांडिल्य, उनका इंट्रो मैं नहीं बना रहा हूं, ये इंट्रो उन्होंने खुद अपने ट्विटर पे एज ए पिंड कमेंट लगा रखा है। देखिए और सुन के डिसाइड कीजिए कि आपको उन पे प्यार आ रहा है या फिर मिर्ची लग रही है। अ पार्ट ऑफ दैट इंट्रोडक्शन रीड्स, I am not left, I am not right, I am this. Communal is bad, secular is good. Quackery is not medicine. It also reads, Islam is a civilizational menace. अब आप चाहें तो इसे being brutally honest कह सकते हैं, या चाहें तो an open invite for online trolling, जैसे कि हिंदी में कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। That is for up to you. But Amit says what he says. और हमने ये सब डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में। करने को तो और भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया है, from history to misinformation to a lot of other things, but then असली तड़का तो इसी में है। And believe me, इस एपिसोड में आपको फैक्ट्स मिलेंगे, सटायर मिलेगा, और इवन वो तीखे पंचेस जो सिर्फ अमित जैसे लोग ही मार सकते हैं, दैट टू बिना मुंह बिगाड़े, विद अ स्माइल। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं ऐसे इंसान से जिसके ट्वीट हिस्ट्री की किताब से भी ज्यादा एजुकेट और एंटरटेन करते हैं, एंड हाँ कभी कभी इरिटेट भी। हियर आई ब्रिंग टू यू अमित शांडिल्य। Hi Amit and welcome back to our podcast Inspiringly Yours। काफ़ी दिन बाद, almost 1.5 years, मतलब I remember last time when we spoke, Palestine was the was it this conflict was at its peak। अभी of course it's been quite some time, so quite a lot has changed and yet somehow nothing seems to have changed। So the world somehow remains the same। No matter आपको लगेगा दुनिया में इतना कुछ बदल रहा है, बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं बदल रहा है, हम वहीं है जहाँ थे। ऑनेस्टली काफी कुछ है बात करने को। आई वाज जस्ट रिसर्चिंग एंड आई वेंट टू योर ट्विटर, आई सॉ योर पिन्ड कमेंट, और जो है एक पिन कर रखा है दैट इटसेल्फ, आई वाज लाइक कि हो गया मेरे को। मतलब आई डोंट थिंक आई नीड टू रिसर्च एनीथिंग बियॉन्ड दिस। इस पे डिस्कशन हो जाएगा तो दिस इटसेल्फ इज लाइक 2-3 पॉडकास्ट मटेरियल। ओके, तो उससे ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं। सो quite a few things that I agree with, quite a few things I might not agree with, but that's okay। You're entitled to your opinion and so am I। स्टार्ट यहीं से करते हैं यार। Islam is a civilizational menace। मतलब there are, I'm sure, lakhs of people who would probably agree with you to varying degrees। but इतना blatantly लिखना, मतलब why do you feel is it necessary? More important, I'm not even getting into whether it is right or wrong। मतलब why do you feel that it is necessary? It's necessary because now अभी के time में it's far more necessary. There was a time it was not. We grew up in a period where it was not necessary. Now I feel it's necessary because there is a climate of political correctness going rogue. Okay, the Okay. idea of you having to self censor, not to hurt feelings, has gone to like to unseen proportions. We Okay. our parents, our grandparents, they had not seen the kind of censorship that's being, and we are not talking about state censorship here. We are not talking about the government, having legislations for like section 290, whatever, 230.
No, we are talking about self-censorship. We are talking about mob culture. The mob wants you to speak a certain way. The mob doesn't want you to think a certain way. Because, Yeah. look, you will eventually speak what you think. Yeah. आप जो सोचते हो कभी ना कभी You तो आप should. बोलोगे ही. बिल्कुल. You should. और मैं शुड की भी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि कभी ना कभी तो मुंह से निकलेगा ही. हाँ, बिल्कुल. तो बिल्कुल. हाँ. हाँ, आप हमेशा या तो आप सिंसियरली सोच नहीं रहे हो, या True. तो वो आपकी सिंसियर आइडियोलॉजी या आपका सिंसियर प्रिंसिपल या स्टैंस जो भी बोलो वो नहीं है. अगर है तो वो कभी ना कभी किसी ऑफ कोर्स रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में निकल जाएगा. बिल्कुल. अगर वो निकलने में आपको ये डरना पड़े बिकॉज यू आर इन अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट एंड इफ यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि अरे कुछ मैंने ऐसा तो नहीं बोल दिया कि किसी को हर्ट हो जाए, इवन दो योर कॉन्शियस नोज. मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो सच है या झूठ है, बिकॉज सब सच ही बोलते हैं. जिसके हिसाब से जो सच लगता है वो सच बोलते हैं. तो अगर आपको सच लग रहा है तो आपको ये डर नहीं होना चाहिए कि उससे किसी की फीलिंग्स हर्ट होगी, बिकॉज इट्स ट्रू. And if I feel you are a violent person, you are an evil human being, then I should have that authority, at least while we are not in a censorship society, while we are not in a non-democracy, we should have that self authority to express that opinion, right, without fear of repercussions. वो नहीं है अभी, वो डर है. Luckily, I'm in a position where I'm not in a popularity contest, right? मतलब my livelihood does not depend on me being popular. तो अगर मुझे आज सारे लोग अनफॉलो कर दें ट्विटर पे, सारे लोग मुझे कैंसिल करना चाहें, तो मेरी रोजी रोटी नहीं रुक जाएगी. ठीक है. पर अगर मैं कोई सेलिब्रिटी होता, मैं एक्टर होता, मैं पॉलिटिशियन होता, तो 1000 बातें हो जाती हैं. तो अगर लकीली आप बोलो कि इफ आई एम इन सच अ पोजीशन जहां की मुझ पे कैंसिल कल्चर का इम्पैक्ट नहीं होता है, तो आई फील इट्स अ मॉरल ऑब्लिगेशन आई टेक अपॉन माई सेल्फ. It's a privilege, and when you have a privilege, exercising that privilege for what you perceive as good is a moral obligation in my opinion. एक तो ये हो गया. This is the moral argument अब तक जो मैंने दिया. एक पर्सनल आर्ग्यूमेंट है. It's Occam's razor, very simple. यार मैं बता बता के थक गया हूँ लोगों को. मतलब आज मैं कुछ बोल दूं, मतलब यूपीआई के बारे में कुछ अच्छा बोल दूं ना, तो संघी भक्त हो गया. और कल को अगर क्यों सिंदूर के बाद सरेंडर कर दिया बिना किसी डिमांड के, मैंने अगर मोदी को क्रिटिसाइज कर दिया तो अच्छा यू आर अ खानग्रेसी एंड यू. तो आई वांट, कभी कभी ये लगता है कि नहीं, एक पिंड कोई कमेंट वाला मतलब वो एक है जगह ऐसा है जो ट्विटर ने दिया है जहां की आप डाल दो कुछ और वो हमेशा के लिए, जब तक आप अनपिन ना करो, वो रहेगा, लोग देख सकते हैं. तो एनीवन हु कम्स टू चेक आउट योर प्रोफाइल, दे कैन सी वेयर यू स्टैंड ऑन वेरी. तो दे वोंट बी, इट विल कट डाउन ऑन रिडंडेंट क्वेश्चंस. ट्रू. हाँ, राइट. तो थोड़ा सा इनफैक्ट वंस एंड फॉर ऑल एक बार सेटल कर दिया आपने उसको कि एग्जैक्टली. अब यार मुझे हेट करना है तो कर लो, दिस इज इट. दिस इज माय स्टैंड. बात खत्म. या तो मेरा, आई वुड से ऑनेस्टली, इसके पहले जो मैंने मॉरल आर्ग्यूमेंट दिया था वो है, पर इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ द होल थिंग. लार्जर पार्ट इज कि मेरे दिमाग की दही हो रही थी तो मैंने डाल दिया. रोज रोज दिमाग की दही मत करो, ये एक बार मैंने लिख दिया है, नाउ इट शुड सेटल. वैसे इट्स नॉट कि इट हैज कंप्लीटली एंडेड सच डिबेट्स, लेकिन ठीक है, टू अ लार्ज एक्सटेंट मैंने अपना काम कर दिया. Okay, so that's what it is. Perfect. Of course वहाँ पे काफी सारी statements और भी हैं. One thing that like came to my mind was कि ये Balochistan belongs to, honestly I don't care types, you know. You have an opinion on almost everything. From Gaza पे भी opinion है, Tibet पे भी है, Kashmir पे तो obviously है. Balochistan पे नहीं है. Why? मतलब why it doesn't matter? Okay, I am. You know my stance on कम्युनलिज्म या रिलीजियस मैटर्स. क्या स्टैंड है वो तो पता ही है. तो गाजा पे इसलिए बिकॉज आई कैन रिलेट एज एन, नॉट एज अमित, एज एन इंडियन. आई कैन रिलेट व्हाट काइंड ऑफ रिसीविंग एंड, नॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट, बिकॉज जो इसराइल सफर कर रहा है इंडिया हैजंट एंड विल नॉट इन अ वेरी लॉन्ग टाइम.
India Yeah. will not. I mean, बोलने वाले जितना बोलने कि नहीं, we are both 5,000 years civilization, we are both suffering the same. No, we are not. But at the The same time, extent and the degree is very, very different. very different, and it's in a Right. very unfortunate situation, both geographically and क्या बोलते हैं उसको, हर तरीके से, politically, geographically, जो भी हो, इंडिया का उतना मिसफॉर्चून नहीं है. बट एट द सेम टाइम there are many parallels. 80% Jews and 20% Muslims. That's इसराइल का पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स. इंडिया का सेम है. ज्यूज के बदले हिंदू हैं, पर हैं 20% ही, जो चारों तरफ मुस्लिम कंट्रीज. इंडिया में भी चलो चारों तरफ नहीं, दो तरफ तो है ना. एंड नॉर्थ में इट्स चाइना, विच इज लाइक, ठीक है, फाइन, इट्स नॉट अ मुस्लिम कंट्री, बट इट्स एन But एनिमी they're नेशन aligned. एनीवे. वी कांट रिलाई ऑन देम. सो पैरेलल्स हैं. एंड anywhere in the world, wherever there is an there is an episode of terrorism, as not just as an Indian, as a human being, we can relate what it feels to be at the receiving end of terrorism, because terrorism is something which I'm sure there is a vanishingly small, tiny minority of pockets in the world that's not suffered terrorism. And terrorism, when I say terrorism, I don't mean it in a very generic sense. I mean it in a very specific sense. Terrorism as in Muslim terrorism, Islamic terrorism. Yeah. Okay? Because other forms of terrorism are so small in proportion that it's laughable to just strike a balance and say, okay, this is Islamic. When I say terrorism, I mean Islamic terrorism. It's like a one-to-one mapping. So terrorism तो है. अब जहां कहीं भी टेररिज्म हो, एक विक्टिम दूसरे विक्टिम से रिलेट करेगा, तो वहां पे ओपिनियन है कि ठीक है, बिकॉज Israel is a non-Muslim country at the receiving end of a Muslim neighbor, which is creating a lot of problem. That's something which India is also suffering. Fine. Kashmir पे opinion इसलिए कि because Kashmir, as an Indian, of course, I have an opinion on Kashmir. Yeah. And I will tell you why I made an exception for Kashmir in that tweet that you're talking about, if you had noticed. I have an opinion on Tibet and what's that? Taiwan. Because they're all fighting for sovereignty, and they used to be sovereign nations. तो अगर आप sovereign nation थे और अभी आपको किसी ने annex कर लिया है, तो yes, your sovereignty is, I respect your sovereignty, right? I do not have an opinion on Balochistan. Why? There are two reasons. पहला reason तो ये कि Balochistan is also a Muslim entity. A lot of people a lot of nationalists, so-called nationalists in India, they do not realize, because they feel चलो दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, and जो भी होता है ये ठीक है. पाकिस्तान से अगर कोई लड़ रहा है, and the same emotions with Afghanistan also. You would notice in nationalist circles, Afghanistan is seen as a very close ally. ठीक है, okay, I am not commenting on what the government of India thinks, because it has its own priorities, right? But and of course, they need to sort of manage a lot of things, and counterbalances have to be there. Yeah, they need to manage things that you and I can't even fathom, can't even begin to think of. But as an Indian, as a layman, how is Balochistan different from Pakistan to me? It's a simple question. How is Balochistan different? Like, what is it to us? To me, Gaza and Israel are very different. Yeah. They are different civilizations. They are like light and dark. They are light and dark. They are like good and evil. वैसा relation है. तो जहां good and evil का relation होगा, आप good के साथ रहोगे. China versus Taiwan, good and evil, आप good के साथ रहोगे. It's not even about sovereignty. चलो, let me backtrack. Sovereignty भी नहीं है यहाँ पे. सिर्फ है कि आप अच्छे हैं और आप बुरे हैं. तो मैं मेरे हिसाब से तो मैं अच्छे के साथ. Balochistan and Pakistan, I don't see any difference. To me, they are Muslims, and I am at that stage जहाँ पे I don't believe in आप अच्छे मुसलमान हो बुरे. On a community level, I don't believe in good Muslim and bad Muslim. I believe in individuals who can be good Muslims. Yes, there are. But I don't know any individual Balochistani, right? I know it as a community, and it's a Muslim community. It's not a friend. It's not a friend to me as an individual. No. तो I don't care. आपस में मरो, मार दो एक दूसरे को, फ्री हो जाओ, ना रहो फ्री, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. बस हमारे यहाँ बताओ. हाँ, फेयर पॉइंट. मतलब बिकॉज अगर मैं भी देखूं तो
if I remove this one thing कि बलूचिस्तान में there is a insurgency and then they're fighting with the Pakistanis and all, उस एक बात को अगर मैं हटा देता हूँ, honestly there is nothing that I know about them. I mean there's like Exactly. मेरे लिए तो पाकिस्तानी है, मतलब मेरा उससे कुछ भी, there's no shared history, there's no shared culture, nothing. And लोगों को in nationalist circles, if you listen to them, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि वहाँ हमारी कोई कौन सी माता का मंदिर है, मैं भूल गया वो. हाँ है There is नाम सुना है मैंने. हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का मंदिर है, एंड दे हैव प्रिजर्व्ड इट, एंड अपेरेंटली आई डोंट नो कितना प्रिजर्वेशन हुआ है या क्या है, मालूम नहीं. और वहां कुछ हिंदूज हैं. अरे भाई, all said and done, Muslims are more than 90% of the population, which was not the case 50 years ago. आज से 50 साल पहले, आज से 70 साल पहले 90% मुस्लिम्स नहीं थे, आज हैं. क्यों हैं? That's the Occam's razor I am talking about. कि अगर प्रोपोर्शन उनका बढ़ा है, इसका मतलब फोर्स्ड कन्वर्शन चला है, इसका मतलब एक्सोडस चला है. अगर ये सब हुआ ही है तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान? ठीक है, अभी फॉर पॉलिटिकल रीजंस दे माइट हैव सम शेयर्ड गुडविल विद द हिंदू पॉपुलेशन देयर, एंड दे माइट हैव, हो सकता है ध्यान भी डाइवर्टेड हो, मे बी बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन फाइटिंग द पाकिस्तानीज. ठीक है, टुमारो दे बिकम अ सॉवरेन नेशन, उसके बाद वहां के हिंदूज का क्या होगा? विल दे गेट इक्वल राइट्स विद द मुस्लिम्स? आई कैन बेट माई ऑल दे विल नॉट. इक्वल राइट्स certainly not. Look at what is happening in Bangladesh ना यार, मतलब तो अभी Exactly. Bangladesh was supposed to be a much better managed, much democratically governed and this and that. 1971 क्या हो रहा है? दूर दूर तक there was not even the remotest hint कि बांग्लादेश will someday turn out to be this for their own Exactly, Hindus, right? Hindus. That's the whole point of India allying with them and helping them, gain independence and all that. पर क्या मिला? आई एम नॉट सेइंग कि इंडियन गवर्नमेंट सपोर्टिंग देम इज रॉन्ग. ठीक है, चलो एनिमी के टुकड़े हो रहे हैं तो हमारा फायदा ही है कि चलो मरो, आपस में फाइट करो. आई एम जस्ट सेइंग कि ऑन एन इमोशनल लेवल आई डोंट फील दैट कनेक्ट विद देम, Don't feel that. right? Perfect. On an emotional level I feel that connect with Tibetans, I feel that connect with the Israelis or with any other community which is at the receiving end of Islam. But Balochistan is not suffering Islam, it is Islam. It's suffering a political. It's like कल को ईरान इराक में वॉर होगा. Why would I stand with Iran or Iraq? They are both Muslims. They are both gonna kill you if you say anything against. If you go Nupur Sharma, you know what happens. Yeah. Qatar is our ally, right? Qatar is an Indian ally. Yeah. But we know what Qatar did when Nupur Sharma episode happened. We know what Qatar does to Israel, how it houses, what kind of propaganda it runs on Al Jazeera. We know, even against our own country, even if you disregard Israel. So government के priorities अलग हैं. As individuals, हमारे priorities अलग हैं. जी. Talking of Israel and now, अभी जो चल रही है situation now, after like almost 2 years of the conflict. What is your take now? अभी आपको क्या लगता है कि ये मतलब ज्यादा हो गया, is it done? नहीं, ज्यादा नहीं. मुझे एक बार के लिए थोड़ा सा if you look at the pictures ना, at times it sort of it feels it is, but then quite literally it's like flattened now. It's like आपने मेरे हाथ से कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया. अब मैं आपको मार रहा हूं, आप नहीं मान रहे हो, आप नहीं वापस कर रहे हो, आप अड़े हुए हो जिद पे, और मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे वापस दो, जब तक नहीं तो मैं मारता रहूंगा. उसके बाद आप दिखाओ, देखो मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा पांव तोड़ दिया, मेरा सर फोड़ दिया. यार, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मान नहीं रहे हो. अब डज इजराइल हैव अ वे आउट? डज इट हैव अ वे आउट? बिकॉज अब अगर वो रुक जाए गाजा में, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट गाजा नाउ, अगर वो रुक जाए तो 2 years of conflict 2023 में हुआ था. 2 years of conflict for what? For nothing. इतने सारे गाजा के लोग मरे जिनके लिए मुझे कोई लेना देना नहीं है. इतने सारे जूस मरे, इतने सारे सोल्जर्स मरे, all for nothing. बिकॉज एंड गोल तो वी आर बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, कि इनके हॉस्टेजेस हैं वो वापस घर नहीं आए या फिर मार दिए गए. तो यार, चाबी आपके हाथ में है, आप अपने लोगों का मरना बंद करवा दो. एक दिन में कर सकते हैं. दैट इज द वेरी बेसिक थिंग, मतलब कि भाई नेगोशिएशन स्टार्ट करने से पहले कि हॉस्टेज वापस आने चाहिए, बाकी उसके बाद में बात शुरू होगी. सो दैट इज, आई एग्री.
थोड़ा सा मैं एक्सेस बोल सकता हूँ कि जो अभी सीरिया में हो रहा है कि geopolitically speaking, Syria used to be was supposed to be your ally after Assad's fall. Syria was supposed to be your ally. और if I am not wrong, शायद there was news कि this Al-Shara guy, the Golani guy, he was supposed to have a meetup with Netanyahu, and they were supposed to have some deal. In fact, there were rumors कि he was willing to recognize Golan Heights as Israeli territory. Part of तो Israel. Yeah. part of Israel, yeah. पर वो नहीं होता है एंड सडनली वन फाइन डे वी वेक अप एंड वी हियर कि वहां के मिनिस्ट्री को उड़ा दिया, यहाँ उड़ा दिया, वहां उड़ा दिया, लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड, क्या हुआ? तो मुझे एक बार के लिए लगा कि जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो रहा है कि पर देन आई ऑल्सो सॉ द न्यूज ऑफ व्हाट दे आर डूइंग टू देयर माइनॉरिटीज, अपने ड्रूज के साथ क्या कर रहे हैं अपने। तो अब देखो ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स वी कैन से कि वेदर यू आर ऑन द साइड ऑफ Druze or you're on the side of Al-Shara or the Syrian government, you can have your own moral stands. But geopolitics के point of view से I see that as an excess, as an unnecessary step, जहाँ की आपकी बात बन रही थी। अब यार वो अपने अंदर क्या कर रहे हैं, किसको माइनॉरिटीज को क्या कर रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं है। तब तो इंडिया एंड अफगानिस्तान आर एलाइज, राइट? तो but then again, like I said, governments have different priorities. I don't know even a fraction of what the Israeli government knows, so I'm sure they have their reasons. Yeah. So one more thing, I mean, from your predicament only, so that कि उसी में काफी मुझे लगता है there's so much to discuss in there. So essentially every potential controversial question that might arise, you sort of tried to answer it there in one line. So elaborating on the same, reservation pay, what is you mentioned your opinion pretty clearly there, but how do you justify that? I agree with it honestly, but I find it difficult to defend it. That's because the reason is I diverge from the mainstream on a very fundamental level on reservation, and it's not because of my own caste or my own no, nothing to do अभी with जनरली क्या है ना, आरक्षण की प्रॉब्लम वही है, मतलब जिसको नहीं मिला वो उसके अगेंस्ट है, जिसको मिल गया वो उसके फेवर में है, मतलब exactly somehow people don't think about it rationally. Yeah, so but in my case of course you can say कि 5000 years का privilege तो accumulate करके आया है, तो पर on a more grounded level I would say कि I have never been a beneficiary of reservation because I never got a reservation. I never applied for a government job, so I should have nothing to do with reservation except for the fact कि मैंने पानी पिया 5000 साल में जो किसी को नहीं पीने दिया गया. That's a different argument. But and I'm not a pujari. I don't work in a mandir, so no, reservation वहाँ भी नहीं है, right? The fundamental divergence I have with the pro reservation arguments is कि the only reason the very word upliftment should mean economic upliftment and nothing else. उसके आगे you should be the master of your own destiny, क्योंकि अगर आपको मैंने enable कर दिया, so okay, इससे भी पहले let's take a step back. There are two things. Your efforts के लिए opportunities चाहिए, right? You get the opportunities, then you put in the efforts, and then there is the outcome. So I am of that school of thought which believes in जो कि ये school of thought बहुत common है उधर. I think it started with Jordan Peterson. So I mean he's gone bonkers these days, लेकिन there was a time he used to talk a lot of sense. So equality of opportunity. He indeed has gone bonkers, yeah. He's completely off the hook now. So equality of opportunity versus equality of outcome. Reservation का जो fundamental premise है, it's based on equality of outcome. कि आप कुछ भी करो, आपको opportunities मिले ना मिले, आपका effort हो ना हो, आपका end goal वही होना चाहिए जो आपके बाजू वाले का है. आपको भी आईएएस, एक दलित भी आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, एक ब्राह्मण भी आईएएस ऑफिसर होना चाहिए, चाहे इनफैक्ट ब्राह्मण हो या ना हो, दलित होना ही चाहिए. मतलब दैट इज
a very unethical approach. रॉन्ग भी नहीं बोलूंगा, अनएथिकल अप्रोच. इट शुड बी आपको आईएएस बनने के लिए, आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए जो जो रिसोर्सेस चाहिए वो हम दे रहे हैं, जो Yeah. कि is at the disposal of a non-Dalit. You both have the same resources. Now put in your efforts Now and compete. reach the outcome based on. Hmm. So, what I believe in is कि you should be given resources. तो Yeah. लोग बोलते हैं ना, नहीं रिजर्वेशन इज नॉट अ पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम, रिजर्वेशन इज फॉर रिप्रेजेंटेशन. नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन शुड बी द फिटेस्ट शुड रिप्रेजेंट द सोसाइटी, द फिटेस्ट ऑफ द सोसाइटी. अब चाहे वो फिटेस्ट सारे अपर कास्ट हो, सारे लोअर कास्ट हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. पर वो फिटेस्ट डिसाइड करने के लिए एफर्ट्स, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव द सेम आईक्यू एज मी. आई मीन यू आर सपोज्ड टू, you Of course, you right, you have the same physical makeup की, like हाँ ठीक है, you can also put in your efforts, I can put in my efforts, let the game begin. आपको बुक्स चाहिए, आपको टाइम चाहिए, ठीक है, आपको टाइम, चलो स्कॉलरशिप दे दो, पैसे दे दो कि आपको काम नहीं करना. एक बोल सकते हैं ना कि हाँ. वो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो कब टाइम निकलेगा, हाँ. कब पढ़ाई करेगा. ठीक है, आपको पैसे भी दे दिए गवर्नमेंट ने, आप पढ़ाई करो. बाकी लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके बाप ने पैसे दिए वो बाप के पैसे से कर रहे हैं, जो बाप ने नहीं सरकार दिए, कैसे नहीं दे करो? सका तो सरकारी पैसे से. पर अब ये बोलना कि आपके लिए 4 सीट्स बुक, आई मीन इट्स रिडिकुलस. न्यूज आता है डेली, अब मुझे नहीं पता फेक न्यूज है या सच का न्यूज है. जीरो लाके मैथ का टीचर बन गया कोई, कोई 40 लाके एमबीबीएस में एडमिशन में, मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, राइट? और अच्छा, आई एम नॉट ऑफ दैट स्कूल ऑफ थॉट कि अरे कहीं ब्रिज गिर गया तो मतलब वो रिजर्वेशन की वजह से गिर गया, कहीं रेल एक्सीडेंट. नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज इट्स इमोशनल. आई डोंट नो कि वो ब्रिज किसने बनाया था, वो, राइट? बट मतलब यू डोंट इवन नो कि इंजीनियर था कौन उसके पीछे. एग्जैक्टली, तो मुझे वो सब नहीं पता. या कहीं कोई हॉस्पिटल में मर जाता है, लोग बोलते हैं अच्छा रिजर्वेशन से डॉक्टर बनते हैं इसलिए ऐसे हो जाता है. नहीं, मैं वो सब बट द नहीं. वेरी फैक्ट कि वो डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया, चाहे उसका पुल गिरा नहीं गिरा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब वेरी फैक्ट कि वो विदाउट बीइंग देयर इन द मेरिट, विदाउट बीइंग मेरिटोरियस, वो डॉक्टर बन गया, वो अपने आप में प्रॉब्लम है. बिल्कुल. एंड नहीं, आप बहुत स्मार्ट हो गए, लेकिन अगर आपको 40% पे कहीं फुट इन द डोर मिल जाता है, जहां जाने के लिए मुझे 90% लाने पे भी थोड़ा डाउट होता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इट्स फंडामेंटली अनफेयर. वो नहीं होना चाहिए. तो बस हाँ वही. मतलब आई पर्सनली थिंक कि द होल आइडिया that a Dalit can represent a Dalit or a woman can represent a woman, वो अपने आप में problematic है. मतलब एग्जैक्टली, that women will think, you know, good for women, men can't think good for women, Dalits, जनरल वाले Dalits का मतलब वेलफेयर नहीं सोच सकते. It's a very very awkward मतलब I don't know how does it even work. I have seen more non-Dalits in the whole Dalit and reservation movement, in the whole social justice movement, than Dalits. So communism is full of upper caste Bhadraloks from Bengal. तो ऐसा नहीं है. बट अब है, इट्स सोशल जस्टिस के नाम पे देयर इज अ लॉट ऑफ अनएथिकल ideas being pushed, and yeah, I just made it clear ki that's not something I stand I was with. even surprised when Supreme Court said that there should be some this creamy layer thing in the, you know, SC/ST reservation also, and they and resisted. people opposed it like tooth and nail. I was like everybody would be supporting it, at least Dalits would be supporting it, because वही तो है ना, because at least जो truly disadvantaged Dalits हैं, they should be like all for it. Somehow due to whatever politics they were resisting it. नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है वो. इट्स वेरी सिंपल कि उनमें भी जो देयर इज ऑलवेज अ बिग फिश, स्मॉल फिश, स्मॉलर फिश. तो द बिग फिश वांट्स टू ईट द स्मॉल. तो उसमें अभी जैसे अगर आपको लमसम है कि इतने सीट्स आपके हैं, तो आप में जो स्ट्रांग होगा, जिसका पॉलिटिकल फुटप्रिंट ज्यादा होगा, वो खा जाएगा सारे सीट्स. जिसका कम होगा वो रह जाएगा. कल को अगर उसमें हमने डिविजन्स डाल दिए, तो फिर जिसको सब कुछ मिल रहा था वो नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स दे आर गोना रेजिस्ट. माय पॉइंट इज कि ओके फाइन, इवन इफ यू एग्री द क्रीमी लेयर थिंग, कल को इवन इन अपर कास्ट व्हाई कांट, फॉर एग्जांपल, अ नॉन ब्राह्मण, लेट्स से क्षत्रिय, डिमांड की ब्राह्मण्स के जितना प्रिविलेज तो मुझे नहीं मिला ना, तो मुझे भी चाहिए कुछ.
वैश्य कैन से कि मुझे क्षत्रिय के जितना तो नहीं प्रिविलेज मिला है, तो मुझे भी एक रिजर्वेशन, हम्म, इवन इन लोअर कास्ट, फॉर एग्जांपल लोअर कास्ट या दलित जो भी बोलो, ओबीसी बोलो, उसमें देयर इज नो एंड टू द नंबर ऑफ the level of true, granularity you can true. go down to, because there is a Right, new community every few kilometers. आप किसको true. किसको रिजर्व करते रहोगे? फिर क्या होगा कि एक क्लास का एक सीट, आधा सीट नहीं, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। मतलब ये वही हो रहा है कि जिसका वॉइस ज्यादा लाउड है उसको मिल जा रहा है, एग्जैक्टली हाँ, वो मिल जा रहा है, मतलब राइट? इट्स काइंड ऑफ अ रेस टू बॉटम ना, वो रेस टू दलित, बॉटम। महादलित, अति दलित, पता नहीं, अभी आई एम श्योर थोड़े दिन में परम दलित समथिंग तो आ जाएगा, मतलब आई डोंट नो चल क्या रहा है, मतलब चल रहा है, वो बस चल रहा है somehow it परम is- दलित इज एक्चुअली, आई लाइक दैट you नेम, परम you दलित। like that word ना, परम मतलब दलित कि है। भाई परम दलित में समथिंग हैपेंस, आई डोंट नो, मतलब somehow चल रहा है, मतलब बिकॉज nobody actually wants to come out nobody actually wants to move up now, everybody wants to move down, because somehow लगता है एग्जैक्टली, कि ये ज्यादा बेनिफिशियल है। एंड डाउन टू द एक्सटेंट कि यू लीव हिंदुइज्म, हिंदुइज्म इज कास्ट सिस्टम, हाँ, राइट? हिंदुइज्म में सारे कास्ट होते हैं, बाकी सारे हाँ, अच्छे हैं। आप तो हिंदुइज्म छोड़ के भी कास्ट नहीं छोड़ रहे हो। आप सिख बनते हो उसमें ट्रू, दलित हो जाते हो, आप क्रिश्चियन बनते हो हाँ, उसमें दलित बन जाते उसमें हो, दलित हो जाते हो। आप मुस्लिम बनते हो उसमें दलित हो जाते हो यार। हाँ, द होल आइडिया ऑफ तो यू चेंजिंग योर रिलीजन वाज कि भाई हिंदुइज्म में यू हमारे आर साथ एस्केपिंग डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इट। ये हुआ, हाँ, यू आर एस्केपिंग इट। महाराष्ट्र में almost every dalit that I meet is a Buddhist, although I don't ओके, consider them Buddhist because हाँ, हाँ, there's nothing Buddhist about it. वो अंबेडकर की फोटो रख के और वहां शादी करते हैं, that's हम्म, not Buddhism. I doubt they have even read a single Nikaya of the Buddha, हम्म, of any school ओके, of Buddhism. So इसको अंबेडकर ने कहा था क्या, नवबौद्ध, ओके, neo लव Buddhism. बहुत, न्यू But न्यू then बुद्धिज्म, the very fact that you're using words, prefixes like nav or neo means you're not it. You're not like, it's like new yoga. What the hell ओके, is new yoga? New age, न्यू युग है, तो आपने नव लगा दिया, बट आप बुद्धिस्ट नहीं हो। लेकिन चलो ठीक है, टेक्निकली आप बुद्धिस्ट हो क्योंकि सब लोग मानते हैं। यार आप बुद्धिस्ट भी हो और दलित सर्टिफिकेट भी है आपके पास, आप रिजर्वेशन भी ले रहे हो, आप दलित आंदोलन और ये सब जो भी, तो फिर आप बुद्धिस्ट बने क्यों? व्हाई डिड यू लीव वन रिलीजन एंटर अनदर? आपका प्रिमाइस ही ये था कि आई वांट टू एस्केप कास्ट ऑपरेशन, या तो आप तो खुद को ऑप्रेस करा के बैठे हो। ट्रू, तो ये यू कांट हैव द केक, जो बोलते हैं ना, ईट द केक एंड हैव इट टू, यू कांट, कि आपको somehow people seem to be having it यार, मतलब चलो, yeah, they are, but they should not. So that's what my pin tweet says, कि people are yeah, enjoying it, but that doesn't make it fair or rational. ट्रू, ट्रू। टॉकिंग ऑफ कास्ट एंड पॉलिटिक्स, अभी बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं, एंड ऑफ कोर्स आई रिमेंबर लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी, शायद उस टाइम पे नीतीश हैड मेड अ फ्लिप, और ऐसी कुछ तो अपनी बात हुई थी उस टाइम कुछ पे। तो, और जब भी और हम अभी बात करेंगे तो, नहीं, हम जब भी बात करेंगे नीतीश वो कुमार would have made a एग्जैक्टली, हाँ, flip, वो हुआ रहेगा। फ्लिप है, हाँ। तो अभी व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द बिहार इलेक्शन? व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज Oh, इट गोइंग? not really. I mean, I'll be honest with you. I'm not paying attention to it because Bihar is a lost cause. I'm from Jharkhand. I was born and raised in Bihar. बिहार, Yeah, but ट्रू, मतलब born and raised in Bihar in the sense कि my childhood was in Patna and then we, but होता है ना, यहाँ नहीं होता है, लेकिन उधर नॉर्थ इंडिया में बिहार, यूपी, झारखंड, ये बेल्ट में बहुत होता है कि द प्लेस योर पेरेंट्स लिव इन एंड द प्लेस योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन आर टू डिफरेंट एंटिटीज। कि आपका एक ओके, गांव होता है, तो मेरा गांव झारखंड में था, दैट्स द नेटिव एंसेस्ट्रल प्लेस, एंड my childhood was in Patna. So I can speak as a Bihari, although I left the place, I came to Mumbai in 2000. तो 25 साल से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, बट still I'll have more stake in that territory than someone who has nothing to do with Bihar, right? एब्सोल्युटली, समवन And लाइक in मी that, जो has never been there, exactly, in that capacity, I can tell you Bihar is a lost cause. UP is a lost cause. जो सुन रहे होंगे ओके, पॉडकास्ट, जो मुझे यूपी संगी कैसे, बोलते मतलब होंगे,
यूपी इज यार, एवरी ईयर ड्यूरिंग ये सावन का सीजन, ड्यूरिंग कांवड़ का सीजन, या जब भी कोई वहां के स्कूल की के न्यूज देख लो, स्कूल का वीडियो देख लो, जब भी किसी गुंडा, अरे दी ओनली वन काइंड ऑफ गुंडागर्दी हैज बीन इरेज्ड फॉर ऑब्वियस रीजंस कि हाँ ठीक है, एक हिंदुत्व गवर्नमेंट आ गई है तो सारे मुल्ले गैंगस्टर्स को सफाया कर दिया, ठीक है, बट वाज दैट द ओनली काइंड ऑफ वाज दैट द ओनली जॉनर ऑफ गुंडागर्दी इन यूपी टिल ओके। नाउ? तो मतलब आई टेल यू ये समथिंग, पीपल से कि क्राइम खत्म हो गया यूपी में एंड ऑल अरे दैट, मतलब क्या आई डोंट खत्म हो नो। गया, देखो यार हुलिगनिज्म चलता है, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी खत्म हो गया। देखो आई एम, ओके। देयर टू काइंड्स ऑफ क्राइम आई एम टॉकिंग अबाउट। एक होता है जिसमें कि एक कॉर्पोरेट लेवल पे जैसे डी कंपनी है, एक कॉर्पोरेट लेवल पे किडनैपिंग्स एंड रैंसम एंड ड्रग पेडलिंग ये सब चल रहा हो, या जैसे 90s में बिहार में यू हैव सीन दैट मूवी अपहरण हाँ एंड या शूल एंड ऑल। तो ठीक है, हाँ वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ, पर द कॉमन मैन, पीपल लाइक यू एंड आई, वी डोंट सफर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। Even in Mumbai, at the peak of underworld in the 90s, the average Mumbaiker did not suffer the underworld. दाऊद इब्राहिम मुझे आकर के कभी भी क्वेश्चन नहीं ये कर नहीं रहा मांगता, किडनैप नहीं करता था। और बोलता मुझे पेटी भेज दो, खोखा भेज दो, मुझे नहीं बोलता। वो बोलता एक देयर इज अ सर्टेन क्लास, तो क्राइम हैज अ क्लास, कि विच क्लास द क्राइम इम्पैक्ट्स। तो पीपल लाइक यू एंड आई, वी सफर होलिगनिज्म। अब उसको आप क्राइम बोलो या ना बोलो, ये आपकी मर्जी है, राइट? कि रास्ते पे कुछ हो रहा है हाँ, एंड मतलब सड़क छाप गुंडागर्दी है, पर है तो गुंडागर्दी वो भी। है तो गुंडागर्दी। तो गुंडागर्दी को इन अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन माइंड्स, इट्स नॉट असॉर्टेड एज अ क्राइम, राइट? लोगों को लगता है गुंडागर्दी ये तो हर जगह, ये इतनी छोटी चीज है कि हर जगह क्राइम मतलब बड़ा हो गया, बड़ा कोई डॉन है अगर, तो ऐसा। चलो वो डॉन्स नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी सड़क पे हो रही है, चाहे वो रिलीजन के नाम पे हो, पॉलिटिक्स के नाम पे हो, तो और पॉलिटिक्स के नाम पे होती रहेगी। आई एम नॉट इवन सेइंग कि योगी है इसलिए हो रहा है, नहीं, वो होती रहेगी। इट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग अबाउट द काउ बेल्ट, जो मतलब उसको क्या बेल्ट बोलूं मुझे नहीं पता, काउ बेल्ट बोलूं या भैया बेल्ट बोलूं या जो भी बोलूं, यूपी, बिहार, टू एन एक्सटेंट झारखंड, तो ये बेल्ट से क्राइम नहीं जा सकता है। जो डे टू डे वाले क्राइम्स होते हैं ना, सड़क छाप वाले, कि किसी का रेप हो गया, किसी को मार डाला, किसी को 1000 रुपए के हाँ हाँ, छीना इसके झपटी लिए हो गई। छीना झपटी होगी, ये नहीं खत्म। एंड दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। दूसरा साइड है कि वहां के सरकारी हॉस्पिटल्स में कुछ चेंज है, जो लास्ट टाइम न्यूज आया था 2017 में, आई थिंक गोरखपुर में आया था, वो जो बहुत सारे बच्चे मर गए थे। हाँ बिल्कुल, यूपी में, यूपी गोरखपुर, हाँ। या देयर वाज सम जापानीज एंसेफेलाइटिस या कुछ तो हुआ था, जो बहुत सारे बच्चे मर गए थे। फिर उसके अगले साल मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था कि लीची खा के बहुत सारे बच्चे मर गए थे। तो कैन यू क्रॉस योर हार्ट एंड से कि तब से लेके अब तक में, बाकी जगह का छोड़ दो, उसी गोरखपुर के उस हॉस्पिटल में ही कुछ अपग्रेड आया हो? मैंने तो एक भी ऐसा ना न्यूज सुना, ना फोटोज देखे, ना वीडियोस देखे। उल्टा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिख जाते कि देखो हॉस्पिटल के अंदर पानी भरा हुआ है, हॉस्पिटल के अंदर। अभी 2 दिन पहले एक देखा था कि एक बंदा अपना ऑक्सीजन कुछ लेकर के नीचे जमीन पे बैठा था और वहां पे किसी ने टॉयलेट वगैरह कर दिया था, वो सब था। फिर तो ये है ही ओपन सूरज, और जो सिविक गंदगी होती है वो तो है ही। ठीक है, लखनऊ को थोड़ा ब्यूटीफाई कर दिया, यूपी इज अ मैसिव स्टेट, तो पॉकेट्स ऑफ लखनऊ आप अच्छा करके ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि आपने यूपी को सुधार दिया। फिर वो तो स्कूल टीचर्स, जहाँ पे भी ऑफ गवर्नमेंट कोर्स स्कूल, लार्ज सिटीज में हर जगह रहेगा ही, मतलब वेयर एवर देयर आर वीआईपीज देयर विल हैव हाँ, ब्यूटिफिकेशन। पर आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें एक इंटेंट भी दिखा हो अगर ना, कि कुछ अपग्रेड कर रहे हो आप, कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, कुछ सफाई हो रही है, मुझे नहीं दिखा है वो, ना बिहार में दिखा है। तो ये दोनों ऐसे लॉस्ट कॉज हैं कि आई डोंट इवन, जो बलूचिस्तान है ना, आई डोंट केयर अबाउट हाँ बलूचिस्तान, जो करना है हाँ करो। आई डोंट केयर हाँ अबाउट यूपी बिहार, एंड यूपी का थोड़ा बहुत इसलिए कि चलो इट इम्पैक्ट्स नेशनल पॉलिटिक्स, की इतने सारे सीट्स हैं उनके, कि उनके वजह से बाकी लोगों को टू एन एक्सटेंट सफर करना पड़ता है। पर यूपी के अगर ऑडियंस होगा तो बहुत चिढ़ने वाला है, ये पॉडकास्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो बट इट इज व्हाट इट इज। दैट बैग इतनी गालियां नहीं पड़ेंगी अपने को, चिंता मत करो, वी आर नॉट दैट फेमस, सो मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर, अभी अपने को कोई नहीं जानता है, ठीक है, सो वी इज लाइक इट्स अ सो प्रिविलेज।
फेमस नहीं It is- होना इज अ प्रिविलेज. नहीं होना, इट इज अ प्रिविलेज. मतलब आई कम टू रियलाइज दैट इट इज अ प्रिविलेज. यू कैन से थिंग्स व्हिच यू वुड नॉट बी एबल टू से इफ यू यू आर कुड नॉट, फेमस. या एग्जैक्टली. बहुत गाली पड़ती है. नाउ दैट लाइक टॉकिंग अबाउट लॉस्ट कॉजेस, अभी ना मेरे रिसेंटली मेरे पॉडकास्ट पे गेस्ट आया था. ही इज इनटू लाइक फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड ऑल दैट. He suggested यार कि आज की तारीख में if there's anybody who is like smart and hardworking and is like capable, डिलिजेंट, या. he's हाँ intelligent. His blatant advice was leave India. As simple as that. मतलब और वो बेचारा पॉडकास्ट पे बोल के गया कि मतलब जो भी है निकल जाओ यहाँ से, बेस्ट है. मे बी आपको अगर आना ही है, if you want to come back, क्योंकि you have an emotional connection or whatever, come back after 20 years. पैसा वैसा कमा के वापस आ जाना. But it will be good for your life and your family's life. देश को लेट्स कीप इट आउटसाइड, उसको अभी बाहर रखते हैं. आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी. बात तो सही है. What do you think? मतलब do you agree, not agree? I agree and disagree both. I agree on technicality कि yes, there is no argument against leaving India right now. I'll be very clear on Yeah. that. There is no argument against leaving India. आपको इंडिया में ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, दूसरी जगह मिलेगा. You're not losing out on anything if you leave India today. But of course, depends on you leave for what. You leave for a first world country, of course. आप कोई Of course. ऐरे गहरे जगह ना जाओ तो forget about, even if you go to a place like Dubai, I don't see any downside. Dubai is amazing, man. Dubai is amazing. Yeah, I mean, people underestimate Dubai because it's very easy to get into because कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के चला जाता है. But है, अब वो प्लस है उसका तो है. It is amazing, हाँ. Right? It is amazing. Yeah. So you go to Middle East, you go to not just Dubai. I would say a lot of places in Middle East. Yeah. Despite all the trash that you have in Middle East, but there are places like Dubai, Abu Dhabi. I mean, ये तो UAE हो गया. Even if you go to a place like actually no, just UAE. तो मिडल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया. कनाडा में भी इट्स वेरी लो क्वालिटी इंडियंस दैट आई हियर आर गेटिंग इनटू कनाडा, राइट? खालिस्तानी एंड ऑल दैट, क्योंकि उनका. बट इवन देन, डिस्पाइट ऑल दैट, they give you a much better quality of life than India does even now. And I don't expect India to improve on that front, at least in our lifetimes. But having said that, you might call me a hypocrite ki agar given a chance, will I follow those way? Because there are people like there are a lot of industrialists who could afford to leave India at the drop of a hat. Kabhi bhi ja sakte the, but they are still here, right? And they are thriving. So I'm not comparing myself with them, but I would not leave India. Yeah. Right? Despite I'm just the average middle class Indian with no fame, no money, nothing. I would not leave India because मेरे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ में पोल्यूशन मैटर नहीं करता है, बिकॉज आई डोंट स्टेप आउट. मुझे मैटर करता है चीप लेबर. आई वांट थिंग्स डिलीवर्ड टू मी इन 10 minutes. आई वांट things cheap. I want my commute to be cheap. I want a housemaid who comes at an affordable rate. These things make a difference in my life, right? Individually, personally. तो ये सब नहीं मिला. I won't have these luxuries in, for example, a first world country, or in, I don't know about Dubai, but in US, UK, Europe, ये सब में तो नहीं मिलेगा ऐसा, because things are very expensive. Labor is very expensive. तो मेरे लिए cheap labor matter करता है. मेरे लिए ये मैटर करता है कि if I need 100 ग्राम हल्दी चाहिए, एक अंडा चाहिए, तो मुझे उसके लिए गाड़ी निकाल के 10 miles ड्राइव करके किसी मॉल में नहीं जाना पड़ेगा, सुपरमार्केट नहीं जाना पड़ेगा. आई जस्ट गो डाउनस्टेयर्स, किराने की दुकान मेरी बिल्डिंग में है, मैं उससे लेके आ जाऊँ. एंड इट्स नॉट जस्ट माय बिल्डिंग, एवरीवेयर इन मुंबई, राइट? यू नो हाउ इट इज. एंड अब तो वो भी नहीं है. And then of course there are Zeptos and exactly. whatever. तो मुझे ये कन्वीनियंस मेरी एक प्रायोरिटी है. बट अगर आपकी प्रायोरिटी वो नहीं है, तो देयर इज नथिंग इंडिया ऑफर्स, नथिंग. हाँ, यूएस के लिए बोल सकते हैं उनका गन कल्चर है, ये वो ठीक है, ये सब बोलने की बातें हैं. ये सब न्यूज में कितने लोग मर जाते हैं, और what are the odds of you getting caught in some kind of a gunfire or anything? तो नहीं है. तो आप मजे करो यूएस जाकर के. मैं तो यही बोलूंगा कि even if you support, and there's nothing wrong in that, by the way. I won't call anyone a hypocrite for saying India is
rising in BJP has done great for India, but I will live in US. So there's no hypocrisy there, by the way. I हाँ, don't see that as wrong. कि हम्म, तुम आप बाहर रह करके भी ये ओपिनियन दे सकते हो, आपका ये ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि इंडिया इज better doing in good. 2025 than it हाँ, was in say 2020 or 2014 true, true, or 2010. true. So there's nothing wrong. It's subjective reality, right? Yeah. So yeah. मतलब my logic is almost same. मतलब in a sense my what do you say, my judgment or my decision is kind of, I agree with you sort of, कि हाँ भाई चले जाना चाहिए, एट द सेम टाइम मैं नहीं जाऊंगा. रीजंस मेरे थोड़ा अलग है, माइन आर मोर ऑन द इमोशनल साइड. मतलब मेरे को Emotional जनरली side. लगता है कि है आप मतलब इट्स लाइक यार जैसा भी है अपना, यार कहाँ जाएंगे, मतलब समझना वो वाली बात है. और मतलब सबको लेके तो नहीं वाई, जा सकते हैं. हाँ सबको लेके तो नहीं जा सकते, तो सबको नहीं लेके जा सकते ना, नहीं लेके जा सकते. Exactly. मतलब माय लॉजिक इज लाइक कि अगर दूसरे की माँ ज्यादा सुंदर होगी तो उसकी दूसरे की माँ को अपनी माँ थोड़ी बना लोगे यार, अब जैसी भी है अपनी है ना, माँ Exactly. तो अपनी रहेगी, दूसरी थोड़ी बिल्कुल जाएगी. हाँ. तो And मतलब हाँ इश्यूज हैं remember, एंड एक एक हमेशा याद रखो, आप चले जाओ. Like I said, there is materially there is no argument against leaving India. इंडिया छोड़ने में भलाई है, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, आप पैसे कमाओगे, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो मिलेगी, पोल्यूशन नहीं रहेगा, सफाई है, वेदर वी लाइक इट और नॉट. आई मीन आई एनवी देम कि जब भी फोटोज देखो आप बाहर के और इंडिया के, तो ये क्लियर डिफरेंस दिखता है कि आप एक साफ एटमोस्फियर में, साफ हवा में सांस लोगे, आप साफ चीजें खाओगे, आप अच्छे घर में रहोगे, ये सब होगा. Even in Mumbai, you won't get that life. And by the way, if you're living in Mumbai, you will get a better life cheaper in US than in Mumbai. आपको मुंबई से सस्ता, आई एम ओनली टॉकिंग हाँ अबाउट मतलब डिपेंडिंग ऑन विच, हाँ मतलब कम्युनिटी अकोमोडेशन. हाँ. अकोमोडेशन आपको मुंबई से, ऑफ कोर्स अब मुंबई को मैनहट्टन से मत कंपेयर करो, हाँ. पर आपको यही तो है, यूएस में आप रह रहे हो, आपको मैनहट्टन में रहने की जरूरत नहीं है. आप वहां के एक True. स्मॉल टाउन में भी रहो, आपको जो भी चाहिए, जैसा वाइब चाहिए मिल जाएगा. True. और स्मॉल टाउन में आपको मुंबई से बेटर घर मिल जाएगा, बेटर सब कुछ सस्ते में. खैर वो सब है, पर मैं क्या बोल रहा था, देर इज वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट लिविंग इंडिया, एंड दैट इज वन वेरी प्रैक्टिकल आर्ग्यूमेंट कि आप कुछ भी कर लो, वहां के अपने नहीं होगे. चलो कल को आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है, और आपका बच्चा ही इज बॉर्न इन अमेरिका और यूरोप, तो जब तक चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है. वन फाइन डे कोई मूवमेंट आएगा कि अरे यार सारे ब्राउन लोग बुरे होते हैं, मतलब दीज थिंग्स आर वेव्स, राइट? दे आर नॉट ऑलवेज द सेम. सोसाइटी कभी बहुत टॉलरेंट होती है, कभी इनटॉलरेंट होती है, कभी माइग्रेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, कभी नहीं अच्छे लगते हैं. तो कभी भी अगर वो एंटी माइग्रेंट वेव आया तो नोबडी विल गिव अ शिट आप वहां पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, आपके माँ बाप वहां पैदा हुए थे या नहीं हुए थे, आपका एक्सेंट अमेरिकन है या नहीं है, डजंट मैटर. आप दिखते नहीं हो अमेरिकन तो यू आर नॉट वन ऑफ अस. आप हमारे, अब आप हर जगह अपना नेशनल आईडी कार्ड तो नहीं दिखाओगे कि अरे मैं तो यहीं का हूं, मेरा देखो आईडी, ऐसा तो नहीं. बॉडी लैंग्वेज अलग होगी. दैट ID might get you legal protection in some sense. Exactly. But societal acceptance it can't get you, ना? No. और societal acceptance is important, बाबा, उसके बिना नहीं रह सकता. एक कम्युनिटी चाहिए इंसान को. रह लोगे. हाँ, exactly. Unless you are a recluse, and if you are a recluse, तब तो might as well be in India. कहीं भी रह लो, फिर क्या फर्क पड़ता है? घर के अंदर रह लो. Exactly. तो बहुत सारे मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर, बिलियनेयर्स हैं, जैसे ये आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अदानी एंड अंबानी, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे हैं ना, जैसे विजय शेखर शर्मा एंड ऐसे, जो कि दे माइट नॉट बी बिलियनियर्स बट दे आर प्रिटी वेल हील्ड, लेजेंड्स, दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन दे विल नॉट मूव अब्रॉड. व्हाई? कोई तो वजह होगी ना कि वो नहीं जाना चाहते, जिनके पास सब कुछ है फिर भी नहीं जाना चाह रहे हैं, क्यों? तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जा सकते हो, आपको मटेरियल बेनिफिट सारे मिल जाएंगे, बट अगर आप चाहते हो कि हक से रहना, वो हक वाली फीलिंग आपको वहां नहीं आएगी. नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी. बिकॉज अभी देख लो ना, देयर आर बांग्लादेशीज इन इंडिया, मे बी टू व्हिच केम 2-3 जनरेशंस अगो. अभी तक भी दे आर ऑलवेज इन इन्फिल्ट्रेटर्स. मतलब वो हालांकि उनके प्रोबेबली ग्रैंडफादर्स वर एक्चुअल इन्फिल्ट्रेटर्स, बट नाउ अभी वो भी वैसे तरीके से देखा जाएगा उनको. अब तो उनका कुछ नहीं है बांग्लादेश में, दे हैव नथिंग. जो भी है, इवन इफ यू आस्क देम कि भाई जाओ वापस, तो कहां जाएंगे वो? मतलब जाने का वहां कौन सा प्लॉट है जिस पे जाके घर बनाएगा? वो कहां जाएगा? वो एग्जैक्टली कहीं नहीं जाएगा इसके पास.
एंड सेम थिंग इज हैपनिंग इन अमेरिका. ट्रम्प के आने के बाद वही हो रहा है. और क्या हो रहा है? हम्म तो कभी भी ऐसा वेव आएगा, आप हमेशा एक सेकंड क्लास सिटीजन रहोगे. इसी को कहते हैं सेकंड क्लास. यू आर नॉट सेकंड क्लास सिटीजन बिकॉज आपको अच्छा घर नहीं मिल रहा है या आपको राइट्स नहीं मिल रहा है. सारे राइट्स हैं आपके, लेकिन कल को कुछ भी गड़बड़ होता है. कैश पटेल इज द डायरेक्टर ऑफ सीआईए, राइट? सीआईए एंड एफबीआई. एफबीआई का डायरेक्टर है शायद कैश पटेल, राइट? विवेक रामास्वामी वाज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट. ऑफ कोर्स. फिर भी जब रेसिस्ट वेव आता है तो विवेक रामास्वामी है गाली सुनने के लिए और कैश पटेल है गाली सुनने के लिए. जब वो व्हेन दे आर नॉट स्पेयर्ड, उनको नहीं छोड़ते हैं, तो आपको और हमें ऑर्डिनरी सिटीजन ऑन द रोड तो ऑफ कोर्स विल नॉट बी स्पेयर्ड. एग्जैक्टली. तो अगर आप वो झेल सकते हो, उससे अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको डेफिनेटली इंडिया छोड़ देना चाहिए. और वो दैट इज अपने आप में बहुत बड़ी आस्क है वो, मतलब उसको छोड़ सकता है. वही है, वो सब्जेक्टिव है ना, कि किसी को उससे फर्क नहीं भी पड़ सकता है. अब जैसे बहुत सारे लोग जो जनरेशन से 2-3 जनरेशन से दुबई में रह रहे हैं, राइट? और वहां पे तो ये लॉ ही है कि कोई नॉन एमिरिटी को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, इक्वल राइट्स नहीं होंगे. आपको सारे अम्यूनिटीज होंगे, लेकिन आपको एक एमिरिटी वाले राइट्स नहीं मिलेंगे. इनफैक्ट नॉट जस्ट इन दुबई, सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में. लेकिन ऐसे हैं इंडियंस जो वहां 3-3 जनरेशन से रह रहे हैं, तो अब रह रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है उससे. तो वैसे लोग अगर हैं तो जाएं. मैं तो, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है यार. ये सेकंड क्लास सिटीजन का वो देख के, मतलब मुझे अभी समहाउ आई एम रिमाइंडेड ऑफ दिस, ये जो लैंग्वेज वाली कंट्रोवर्सी चल रही है, मतलब विद इन इंडिया भी तो वही हो रहा है ना. मतलब आप वहां पे आप इन अ सेंस आप गए तो वहां पे आप सेकंड क्लास सिटीजन हो गए. इंडिया में ऑफ कोर्स लीगली नहीं हो, लीगली इट इज वन कंट्री एंड एवरीथिंग, बट सोसाइटी के लेवल पे तो वही हो रहा है ना. इवेंचुअली समहाउ सम गाय इन कनाडा थिंग्स कि भाई आप सेकंड क्लास सिटीजन हो. टू एन एक्सटेंट होगा, ये टू एन एक्सटेंट होगा, बिकॉज इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं, दे आर, अगेन इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग टू से, भक्त लोग गाली देंगे, लेकिन दिस इज हाउ इट इज. हाँ, इट इज व्हाट इट इज, कि इंडिया इज, जो बोलते हैं ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स. राहुल गांधी ने बहुत गाली खाई थी इस चीज के लिए. इट इज तमिलनाडु हैज नथिंग इन कॉमन विद बिहार. बंगाल हैज नथिंग इन कॉमन विद केरला एक्सेप्ट फॉर कम्युनिज्म. नथिंग इन कॉमन. मतलब ठीक है, जस्ट बिकॉज एक रिलीजन फॉलो करते हैं. अरे हिंदुइज्म इटसेल्फ इज सच अ डाइवर्स रिलीजन. आप ये नहीं बोल सकते हो कि जस्ट बिकॉज ये हिंदू है और मैं भी हिंदू हूं तो हम दोनों का कल्चर सेम हो गया. हिंदुइज्म इज लाइक, विद इन हिंदुइज्म देयर आर मल्टीपल रिलीजन्स. मतलब इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, तो, और कल्चर इज नॉट जस्ट रिलीजन, राइट? तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र हैव नथिंग इन कॉमन. तो ये रहेगा, ये फ्रिक्शन रहेगा लैंग्वेज वाला. हाँ, अब ये ज्यादा बेचारा फिर क्या करे कोई आदमी, मतलब दूसरे देश नहीं जाना, दूसरे स्टेट भी नहीं जाना, तो जहां जन्म लिया वही मर जाएगा इंसान बेचारा. नहीं, तो इंडिया में आपको ये हक तो एक है ना, एक लीगल हक तो इस तरह का है ना, कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन यूनियन है ना, ये यूनियन. देयर इज नो यूनियन ऑफ कंट्रीज जिसमें कि इंडिया और यूएस एक जैसे. मतलब एक मॉरल हक आपको मिल जाता है इंडिया में. अभी मैं बैंगलोर में भी रह करके, हाँ ठीक है, गुंडे आके मारेंगे और मैं उसके डर से सीख लूं कन्नड़ा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और मैं या ज्यादा इंटरेक्ट ना करूं, लेकिन मुझे मन में ये थॉट नहीं आएगा कि आई डोंट बिलोंग हियर, क्योंकि एंड ऑफ द डे आई नो डीप डाउन कि आई एम स्टिल इन इंडिया. हाँ, अभी ये कुछ हैं घटिया लोग जो पॉलिटिकल ड्रामा के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए कर रहे हैं, बट इट्स नॉट द सेम थिंग एज इंडिया वर्सेस कनाडा. कनाडा में जो बोलते हैं गो बैक टू इंडिया, वो गो बैक टू इंडिया और गो बैक टू बिहार में देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. क्योंकि गो बैक टू बिहार का मैं आंसर दे सकता हूं, गो बैक टू कनाडा, गो बैक टू इंडिया का आंसर नहीं दे सकता हूं चाह के भी. कि आई एम ब्राउन एंड आई डोंट हैव एक्सेप्टेंस अक्रॉस द बोर्ड, राइट? अभी आई लिव इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में बहुत सारा हो रहा है ना, लैंग्वेज इश्यूज कर रहे हैं लोग. आई वॉज इन महाराष्ट्र इवन इन 2000 कब 5 या 6 में, जब राज ठाकरे ने, राज ठाकरे भी शायद नहीं था तभी, जब वो नॉर्थ इंडियंस को मारना शुरू किया, तब तो शिवसेना ही था. बाल ठाकरे वॉज अलाइव. तो लैंग्वेज, राज ठाकरे इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन महाराष्ट्र. तो मैं तब भी था, बिहारियों को मार रहे थे. आई हैड मराठी फ्रेंड्स,
They knew at that time. I did not know Marathi. Even today, I don't know much Marathi. I know a little. I don't know a whole lot. I can't do an hour-long speech in Marathi. But हम्म, तब तो बिल्कुल नहीं आती थी. And I never faced a problem because हम्म. अरे अगर ये प्रॉब्लम ही होता तो why doesn't MNS have a single seat in assembly? Forget parliament. हाँ मतलब had it been इतना बड़ा पॉपुलर इशू तो फिर जीत ही जाते ना वो. एग्जैक्टली तो इससे तो यही प्रूव होता है ना कि आम जनता को कोई लेना देना नहीं है. वो चार गुंडे हैं जो हर जगह जाके अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए कर रहे हैं. आई डोंट नो अबाउट द सिचुएशन इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका में भी. हाँ, वहां पे आम पब्लिक इज इक्वली इन्वेस्टेड इन लैंग्वेज पॉलिटिक्स, बट इन महाराष्ट्र दे आर नॉट. महाराष्ट्र में आई हैव सर्वाइव्ड ऑन हिंदी फॉर दिस लॉन्ग. थोड़ा बहुत मराठी जो मुझे आता है, इट्स ओनली बिकॉज आई हैव अब्सॉर्ब्ड सम, नॉट बिकॉज इट वाज एवर नेसेसरी फॉर मी टू लर्न मराठी. नो. तो सबसे बड़ी बात है, आई एम इन इंडिया. तो इफ समबडी, आज ही किसी ने मुझे बोला बीमारू, एक कोई रेस्ट इन पीस, देयर इज अ ट्विटर हैंडल हु डाइड, एथिस्ट कृष्णा. तो कुछ he was, I don't know him personally, but I think from reading the tweets I can sense he was a BJP supporter and he used to make memes and everything. तो किसी ने आके बोला एक और, तो शायद उसने कभी लैंग्वेज इशू पे महाराष्ट्र के ऊपर कभी कुछ किया होगा ट्वीट, आई डोंट नो. बट किसी मराठी ने आकर के बोला कि एक बीमारू मर गया, अच्छा हुआ, तो इट्स वन लेस बीमारू इन महाराष्ट्र. तो उस पे मैंने एक ट्वीट किया कि it's equally in equal parts it's pathetic and amusing कि you're so insecure about your language, because आज भी in quotes बीमारूज हैं मुंबई में और कल भी रहेंगे, and there will be enough of बीमारूज in Mumbai to keep you perpetually insecure about your language. अब ये चीज मैंने एक मराठी वॉरियर के लिए बोल दिया. ये चीज अगर मैं यूएस में रहता तो मुझे अंदर से ही वो हक फील नहीं होता कि मैं ऐसा बोल सकूं कि भाई बिहारी तो रहेंगे यहाँ, अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे हैं तो आप मेक पीस विद इट. ये मैं नहीं बोल सकता हूँ यूएस में. मतलब इतना मतलब अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी बोलने की. मुझे लगे नहीं यार, बात तो सही है. deep down you will feel like यार मैं उसकी जगह पे हूँ, मतलब he is not at my place, I am at his place. यहाँ पे it's like this is my place only. Yes, हाँ. Yeah. तो ये डिफरेंस रहेगा हमेशा. From the same pinned thing, you know, pinned comment of yours. Last line जो है उसकी, it says right to discriminate is a moral personal right. What exactly does that mean? मेरी समझ में नहीं आया सच्चाई है. तो पर्सनल एक होता है so what the government right can do, and I see a big wall between the government and the individual. A government has to behave a certain way, an individual doesn't. For example, I'll tell you, a government must be secular, right? Secularism is by definition for government, separation of state and church or religion or temple, जो भी है, ठीक है? So that's for government. An individual is not obligated to be secular. You are a practicing Hindu. I am a practicing Hindu. और आई एम नॉट अ हिंदू, आई एम एन एथीस्ट. जो भी है अभी का ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन गया है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट छोड़ो, जो सोसाइटल एनवायरनमेंट है, जो डिस्कोर्स है सोसाइटी में, somehow everybody expect you to be with a secular outlook in your personal capacity as well. Because English is not our first language, तो words बड़े मिसइंटरप्रेट होते हैं. तो what they mean to say is कि you should treat all religions equally. तो उसके लिए वर्ड होता नहीं है, तो they use एक प्लग इन कर देते हैं सेक्युलर. तो an individual can never be secular. आप सेक्युलर कैसे होगे? हाँ, मतलब मेरा एक रिलीजन है. हाँ, तो नहीं, अगर रिलीजन नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट बिलीव इन रिलीजन, इफ यू आर एन एथीस्ट लाइक मी, पर मैं सेक्युलर कैसे हो सकता हूँ? सेक्युलर के लिए यू नीड टू हैव अ स्टेट. अ स्टेट हैज टू बी सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, दैट इज सेक्युलरिज्म. मेरे सेपरेट होने से सेक्युलरिज्म नहीं आ गया, पहली बात तो वो. दूसरी बात की इट शुड नॉट बी एन ऑब्लिगेशन फॉर वन टू राइज अबव रिलीजन और ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली. I don't treat all religions equally. I am an atheist, right? But I don't treat all religions equally. I don't treat all communities equally. No, there is a difference. And it's very natural for there to be a difference. मतलब कोई machine generated तो नहीं है ना, ये सारे algorithm ने तो नहीं बनाया religion. They developed organically. सबसे आएगा. Exactly. तो
किसी का किसी के फंडामेंटल जो थॉट्स होते हैं, फिलोसफीज होती है, ये है, किसी की फिलोसफीज है। तो एज समवन लाइक मी हु इज लुकिंग एट बोथ, मेरा कोई तो प्रेफरेंस होगा ना, मुझे लगेगा ये फिलोसफी ज्यादा अच्छी है, ये फिलोसफी में थोड़े प्रॉब्लम्स है, तो कुछ तो होगा। एग्जैक्टली सेम तो होगा नहीं, अगर एग्जैक्टली सेम होता तो दे वुड नॉट बी डिफरेंट रिलीजन्स, राइट? क्यों बनेगा दूसरा प्रैक्टिकली, क्यों मतलब क्यों बनेगा? आपने व्हाई वुड देखो, एनीबॉडी रिलीजन फील तो द नीड एक रिलीजन तो कोई रही होगी, उससे ही टूट के कोई दूसरा निकले हैं? रिलीजन बना होगा या ना। तो दूसरा बनने का द वेरी फैक्ट दैट अ न्यू रिलीजन वाज क्रिएटेड मींस आइदर पहला वाला वाज डेफिशिएंट हाँ और इट वाज गुड एंड द नया वाला इज बैड। ये कुछ तो है, कोई तो डिफरेंस है। एनीवे, सो discrimination, coming back to discrimination, the state cannot discriminate. Discrimination is when I'm treating you differently, not even religion, I'm talking about individual, I'm talking about any parameter, right? I have, as a human being, you will judge, you have a right to judge and you have a right to act on that judgment. पहली बात तो ये कि I as an individual, you as an individual have a right to judge. Yeah. And not just right, it's nature, it's innate nature to judge. You cannot you cannot, if you say I don't judge, I'm a non-judgmental person, no you're not, you cannot, it's humanly impossible not to judge. Yeah. Right? You cannot तो be, I mean, otherwise और तो आप फिर आप you are just not you probably are you're not not true a to yourself. machine. Exactly. Even animals judge. तो judge तो करना, if you're a living thing, you will judge. You will see something as preferable, something as not so preferable, something as detestable कि ये भाई इससे मुझे बहुत दूर रहना है. How is that not discrimination? For example, मेरा घर है, मैं किसको दूं? मैं, मेरे अपने principles हैं कि मैं I don't want to let out to let's say meat eaters. I only want vegetarians in my house. Yeah. Is that rational? No, it's not. No. But it's my house, right? Yeah. So if tomorrow I have to get married, I want to marry only a certain kind of girl. Is that rational? मतलब someone can say, right, you're discriminating against गोरी लड़कियां या against काली लड़कियां, against लंबी लड़कियां, मोटी लड़कियां. तो यार preference, it is preference, but acting on those preference has to be, it's bound to be discrimination. आप discriminate अपने personal sphere of life में कर रहे हो, आप रोज कर रहे हो discriminate. Who cannot discriminate? The government. The government cannot say कि this job is only for Muslims, this job is only for Hindus. या the government cannot say कि we will do a Havan Puja for a new parliament building. That's wrong. Yeah. Right? Yeah. And that's a reason why, if you remember, जब ये नया parliament building बना था, they had an all religion thing going on, जहाँ there was a priest, church का priest and Muslim and everyone came. तो ideally that is also a waste, but then चलो ठीक है, in a country like ours जहाँ पे ये लोग emotionally invested होते Ideally, हैं अपने religion में, तो चलो secularism should ideally mean no religion in public life. अभी यहाँ पे इंडिया में क्या कर दिया ना, all religion in public life, या all religion to be treated equally in public Actually, life. नहीं होता है. देखो ये एक एपिसोड मैंने बताया कि ये है जो पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन में ऑल रिलीजन्स को इक्वल प्लेटफॉर्म मिला, बट देन वी हैव सीन दैट इट्स नेवर इक्वल. गवर्नमेंट डज नॉट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली. अभी कावड़ यात्रा वाले को देखो तो दे एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस जो दूसरे रिलीजन वालों को दे एंजॉय. इवन मुहर्रम होता है या जो भी होता है मुस्लिम्स का, वो अपना एंजॉय कर लेते हैं प्रिविलेज, बट दे डू इट ऑन ब्रूट फोर्स. उनको स्टेट सपोर्ट नहीं मिलता है, थैंक गुडनेस नहीं मिलता है, बट नहीं मिलता है ना. जो मतलब गवर्नमेंट अरेंजेस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स शावर वो पुष्प वर्षा जो भी करते हैं हेलीकॉप्टर से, इट्स डिस्गस्टिंग, इट्स डिस्गस्टिंग. यूनिफॉर्म में कॉप्स जाके फुट मसाज दे रहे हैं, इट्स डिस्गस्टिंग. पर ये हो रहा है ना. तो नो, इवन द गवर्नमेंट इज नॉट सेक्युलर. इंडिया वाज नेवर सेक्युलर, बाय द वे. इंडिया ना पहले सेक्युलर था ना अभी सेक्युलर है. जिस कंट्री में हर रिलीजन के लिए, इनफैक्ट नॉट इवन हर रिलीजन, सर्टेन रिलीजन्स के लिए स्पेशल लॉ बोर्ड्स हो, वो कंट्री सेक्युलर नहीं हो. जिस कंट्री में टेम्पल्स को के फंड्स कैसे स्पेंड होंगे ये गवर्नमेंट डिसाइड करे, वो सेक्युलर नहीं हो सकता है. दिस इज नॉट सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मींस द गवर्नमेंट शुड हैव नो से इन रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एनीवन, एंड दैट्स अबाउट इट. इट शुड बी टू द टी. वो नहीं है इंडिया में. नाउ ऑन एन इंडिविजुअल लेवल, yes, you have a right to be discriminatory. In fact, I would go to an extent where I would say कि if I am running a business, I should have a right. I at least have a moral right
to decide who I want to do business with. मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचना चाहता हूँ because I don't like your face, because I don't like your community, because I don't like your anything. I don't like the way your religion functions, and I don't like certain things you said on social media. I don't want to sell my products to you. Yeah, I don't want to buy anything from you, and I don't want to employ you because and in fact, time and again these rights are exercised. स्कैंडल हो जाता है लेकिन कुछ लोग करते हैं एक्सरसाइज, तभी आप सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते हो और उससे आपको आपकी कंपनी फायर कर देती है, तो दे आर एक्सरसाइजिंग दैट राइट. So yes, I strongly believe in. It's not always rational, but it is a right. यार मतलब जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट बोला था ना कि इफ यू वांट टू लेट आउट योर हाउस, मतलब टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, उसको लेके बहुत ये रोना पुकारना मस्त है. मतलब सोशल मीडिया पे आप देखो ना, बैंगलोर में स्पेशली, बैंगलोर गुड़गांव स्पेशली 2 ऐसे हब हो गए हैं बिकॉज लिंक्डइन पे समहाउ वो भीड़ ज्यादा है, तो सबको लगता है कि मतलब है ना वो अपना वो क्या बोलते हैं विधवा विलाप क्लब बना रखा है उन्होंने वहां पे. सो दे लाइक लैंडलॉर्ड डिस्क्रिमिनेटेड मी अगेंस्ट मी एंड लैंडलॉर्ड वाज लाइक कि मुस्लिम्स को नहीं दूंगा, मैं इसको नहीं दूंगा, नॉन वेज वालों को नहीं दूंगा. अरे हाँ नहीं दूंगा बाबा, इट्स माय हाउस एंड ऑफ द डे. मतलब इट इज माई हाउस, नहीं दूंगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब समझ रहे हो. बट समहाउ वो अपने आप में एंड समहाउ इट इज ट्रीटेड एज इफ कि उसने लैंडलॉर्ड ने कोई तो मतलब क्राइम कर दिया है, और इफ ही इज एट द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, और फॉरगेट लॉ, मतलब ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द मोरल्स. मतलब लॉ को एक बार को छोड़ भी दो, मतलब हिज मोरल्स आर बीइंग क्वेश्चनड. अरे फॉर व्हाट एग्जैक्टली. तो एक्चुअली जो जिस दिन मैंने वो पिन ट्वीट किया था, तो this was the trigger. मतलब the whole thing, the entire pin tweet का idea, it was triggered by an episode like this. किसी ने चेन्नई से शायद किसी ने ट्वीट किया था कि मेरा फ्रेंड गया था and the landlord said the house was fine, everything was fine, the deal was done, and the landlord, the broker called and said the landlord doesn't want to let out to you because you're a non-vegetarian, and he returned my deposit. तो इस पे बड़ा शोर हुआ था ऑनलाइन कि ये इंडिया इज सो रिग्रेसिव, इंडिया इज दिस, इंडिया इज दैट, ब्राह्मण्स एंड टिपिकल जो भी अब अज्यूम कर लो क्या क्या हो सकता है. तो उससे मुझे ये ट्रिगर हुआ था कि दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, राइट. मतलब टेक्स्ट बुक डेफिनेशन तो डिस्क्रिमिनेशन का ये है कि आई एम विलिंग टू गिव एक्स a certain access to me that I am not willing to give to Y. Right? So that is discrimination, but it is my right. So, and it extends in every sphere. I mean, I cannot come back and say नहीं आप यहाँ पे कर सकते हो discriminate, यहाँ पे नहीं कर सकते हो. Individual हूँ तो कहीं भी कर सकता हूँ, provided I have a right to, I have an ownership of. मेरे साथ हुआ था एक बार, मतलब I went to take a house on rent. मतलब I wanted to take a house on rent. लैंडलॉर्ड से बात हुई, सब ठीक था, फ्लैट वगैरह सब बढ़िया था. And he's a Jain, landlord was Jain. So he said कि यार शमशेर सिंह, when he got to know, he said कि वही non-veg, जबकि I am a vegetarian, मतलब मैं तो I am not even non-vegetarian, ठीक है, I am a vegetarian, like vegetarian since last 10 years. हाँ, but because फिर he said कि my wife is vegetarian, my kids are vegetarian, my whole family is vegetarian, but he's like somehow उसको भरोसा नहीं हुआ. He's like कि राजपूत है, राजस्थान का राजपूत है, तो यार कहते कि ये ना खाता ही होगा टाइप करके. एंड देन ठीक है, नहीं दिया उसने, नहीं दिया. एंड ऑफ द डे आई डिडंट फील अबाउट इट. इट्स लाइक ठीक है, हिज हाउस. अरे मुंबई में मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि यूर अ बैचलर नहीं देंगे, बहुत बार हुआ है. आई मीन इट्स एवरीवन स्टोरी हियर इन मुंबई कि बैचलर्स को नहीं देते. आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम कश्मीर. तो वो जब रहता था मुंबई में, तो उसके साथ तो एक बार दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज केस. There's an area in Malwani, area called Malwani in Mumbai. वहाँ पे it's a very proper Muslim area. सारे Muslims ही हैं वहाँ पे. वहाँ एक बिल्डिंग में उसे रेंट पे चाहिए था, मिल गया था, ब्रोकर को सारा डील वील सब हो गया. लैंडलॉर्ड ने डिपॉजिट लेके रिटर्न कर दिया बाद में ये बोल के कि yes, it is a Muslim building. I am also a Muslim. Landlord Muslim है, but you are a Kashmiri, so I can't let you. तो मतलब विद इन मुस्लिम भी वो कश्मीरी बोल करके नहीं. एंड आई कैन अंडरस्टैंड लैंडलॉर्ड को लगा होगा कश्मीर मतलब प्रॉब्लम, एंड कल को कुछ भी हो सकता है. ऑल्दो माय फ्रेंड एग्जैक्टली, बट ऑब्वियसली आई वाउच फॉर माय फ्रेंड कि नहीं वो ऐसा नहीं था. लेकिन व्हाट डज अ लैंडलॉर्ड नो? तो अब उसको प्रेजुडिस बोल सकते हैं, लेकिन ही हैज अ राइट टू हिज प्रेजुडिस ना. ट्रू. एंड दोस प्रेजुडिसेस एग्जिस्ट फॉर
रीजंस ना, अभी बैचलर को नहीं मिलता बिकॉज बैचलर्स डू क्रिएट न्यूसेंस, दैट्स हाउ इट इज। अभी आपको सच्चाई है कि आज मैंने से भी 15 किया साल है, पहले व्हेन वी वर बैचलर्स वी हैव क्रिएटेड हमने न्यूसेंस भी लाइक किया है। एनीथिंग। अभी हाँ, अभी आफ्टर मैरिज आई डोंट। तो अभी मैं बोलूँ कि बैचलर, अरे हाँ, बिकॉज उस टाइम मैं करता था, मैं हमने जो पंगे करे हैं वो आज एज ए लैंडलॉर्ड आई विल नॉट अलाउ इन माय हाउस, इट्स एज सिंपल एज एग्जैक्टली। दैट। ठीक है ना, तो है अभी इसको डिस्क्रिमिनेशन है कुछ भी है, बट हाँ है। देखो, आई ऑलवेज से, मैंने एक दो बार ट्वीट भी किया है, प्रेजुडिस कम्स फ्रॉम प्रेसिडेंट। तो ये हाँ, हमेशा याद ट्रू, रखना चाहिए कि ट्रू। Cliches are cliche for a reason ना, because there देखिए, is ऐसे like इसका एक दूसरा, precedence। हाँ, टू rephrase it, you can say stereotypes are recognized patterns, but वो पैटर्न तो था ना, हाँ, तभी तो किसी ने रिकॉग्नाइज किया। ट्रू, रिकॉग्नाइज किया है उसको, सही बात है। हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट अ बिट अबाउट हिस्ट्री। यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन हिस्ट्री, एंड सो आजकल बहुत टाइम से नहीं हुआ है, बंद हो नहीं गया। किया। एनीवेज, मतलब आपने इतना कर रखा है कि आई वुड वांट टू नो योर ओपिनियंस, बिकॉज सर्टेन हिस्टोरिकल फिगर्स जो है ना वो बहुत ही डिबेटेबल है, मतलब स्पेशली अभी ज्यादा हो गए हैं। कुछ पहले क्या था, देयर वर नो काउंटर नैरेटिव, देयर वाज लाइक वन नैरेटिव व्हिच वाज पुश्ड डाउन एंड एवरीबॉडी बिलीव्ड इट इवन इफ इट वाज फॉल्स, बिकॉज एक ही हम्म, नैरेटिव था तो एवरीबॉडी वाज लाइक हाँ हाँ बिल्कुल नेहरू जिंदाबाद, ठीक है, बिकॉज है महान वो। हम्म, अभी हम्म, बिकॉज देयर आर मल्टीपल नैरेटिव्स कमिंग अप एंड official, unofficial, opposition, government, and then हम्म। of course there are individual people having their own narratives. So I want to know your opinion, like 5 historical Indian figures, um, short or long, your choice. Bhagat Singh On what? Like on, 5 historical figures? हाँ, क्या मतलब, like that I like or that I dislike, that नहीं are नहीं, controversial, मतलब क्या, कैसे? what I'll say, I'll tell you the name of 5 historical figures, Indian historical figures. Hello, I Your can't hear you. opinion. If You can't hear me? अच्छा, yeah, now I can. हाँ, तो You you can want hear to me, say, na? you want to name 5 historical figures and then you want me to give Have my your opinion opinion on on it? them. Have your opinion on अच्छा, them. okay, yeah, sure, why not? Short, long, you want to go descriptive, you want to be precise, your choice. Yeah. Hmm. Okay. Let's start with Nehru, the punching bag आजकल का जो चल रहा है. देखो, I'll tell you something about everyone, all historical हाँ, figures, unless you are an yeah. absolute evil, absolute Hmm. unremitting evil, like the devil Hitler's. incarnate, like Hmm. Hitler, like Hmm. Stalin, Yeah. sorry, like अपने इंडिया में the Mughals, especially औरंगजेब or Babur. Hmm. Unless you are someone like that, I do not have a very strongly negative opinion about anyone Anybody. in Hmm. history. Yeah. Hmm. And there's a reason for that. It's not because I'm a Nehru fan or Mahatma Gandhi fan or Savarkar fan. No, I'm not a fan of any historical figure. I mean, I am a fan of one historical figure, but वो अपने lifetime की है, तो historical भी अब नहीं बोल सकते हो. कैसे? But Who is that? Indira Gandhi. Indira Gandhi. Okay. Yeah. But other than that, generally, I don't have a very strong negative opinion on, because I recognize the fact that they lived in a time that I can't recognize. They dealt with things that I cannot fathom. Their circumstances were incomparably different. So how Nehru acted in his circumstances with what he had at his disposal, Yeah. I do not have the place to criticize him very harshly. Yes, at the same time, I can I can judge based on my understanding that XYZ अच्छा किया, XYZ बुरा किया, गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था. I can say that, Hmm. but I can't say ये गलत किया because he was evil. Hmm. बस ठीक है. You have to remember, wisdom comes in hindsight. इसके लिए एक saying है Yeah. ना, वो the owl of Hmm. Athena flies only in dark. कि Okay. Yeah. Hmm. कि जब कुछ हो जाता है उस समय, Hmm. अ, एक सिंपल सा एग्जांपल अपने डे टू डे लाइफ का, किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, झगड़ा हो गया लाइव, Hmm. ठीक है, जब नॉट ऑन ट्विटर, जब एक दूसरे को गाली दे दी, फिर घर आके पता रियलाइज होता है, अरे शिट यार, मैं उसको ये बोल सकता था, मैं उसको वो बोल सकता था. होता है ना. तो ये होता है कि जब बाद में सोचो तो बहुत कुछ लगता है, अच्छा नेहरू ने तो ये करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया. हाउ डू वी नो, उस समय हमारे दिमाग में वो थॉट आता है या नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल हिज डायलियंसेस विद चाइना, Hmm. how Nehru handled China, it was terrible.
ठीक है, बहुत गलत हुआ, मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लिया, बहुत ज्यादा उसको, मतलब वो जो पंचशील अग्रीमेंट वगैरह बना, नाम बनाया उसमें, नॉन लाइन मूवमेंट, तो मतलब इतना ज्यादा भाईचारा हो गया कि इट बैकफायर्ड. बट वी नो दैट टुडे, एट And a दैट lot of टाइम, our today's judgment is colored by the outcome. एग्जैक्टली. Had तो the outcome हाउ, been different, had he done the same thing, but the outcome had been different, our opinion अगर probably इंडिया would have जीत been जाता, completely different. Yeah. फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इफ इंडिया हैड वन द 1965 वॉर, yeah, तो फिर नेहरू वुड हैव बीन हेल्ड एज अ, वैसे नेहरू yeah. वुड नेवर हैव बीन हेल्ड, बिकॉज अभी 10 साल से तो गवर्नमेंट ऐसी है जो नो मैटर Hmm, व्हाट नेहरू डज, ही कैन नेवर बी अप्रिशिएटेड अनलेस कांग्रेस कम्स बैक. तो नेहरू इज द काइंड ऑफ फिगर जिसपे you will find it very hard to have an objective opinion from hmm, any narrative these days. क्योंकि कल को जब कांग्रेस आएगी तो he will be all polished and white washed and hmm, everything, कि मतलब नेहरू hmm, जैसा कोई था ही नहीं. तो even that's not objective. तो objective अब नहीं मिलेगा, unfortunately. That time is gone. But yes, Nehru did some terrible things, and Nehru did some good things. For example, the way Nehru handled uh, the Sikh insurgency, like, ठीक है, Indira Gandhi paid for it with her life. hmm, But the thing goes way back to Nehru. पहली बार जब वो पंजाब और हरियाणा का हुआ था, डिवीजन partition. हुआ था, Hmm. या पार्टीशन हुआ Sorry, हाँ, था, एंड division. देन, हाँ, yeah. हाँ, तो पहला अटैक ऑन द गोल्डन टेम्पल हैपेंड अंडर नेहरू. But then again, I would say, on what basis can I judge he did something with the wrong intention? Because I was not there, right? So what information he had at his disposal, what options he had at his disposal, I don't know. And I would say the same thing about people like Savarkar. I would say the same thing about Subhash Chandra Bose, because he's also a very controversial figure कि अरे हिटलर से मिला था. But then Hmm. मैं क्या करता उस सिचुएशन में? Your वही चीज है, priority were मतलब not Jews, ट्रू मतलब right? his goal was very, मतलब from whatever I know of Subhash, Hmm. his goal was very clear ना, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस. अब उसके लिए मतलब Exactly. कहते हैं ना कि जो करना पड़ेगा करेंगे. हाँ, It's as simple as that. मतलब समझ रहे हो ना, इट्स नॉट एज इफ कि मैं मोरल राइट्स पे, मतलब टू बी एबल टू थिंक, ही वाज नॉट एन ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री. ओके, ही वाज नॉट लाइक exactly. ब्रिटिशर्स डिडंट सेंड हिम. इंडिया में भी कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस ने सेंड किया हो, भेजा हो उसको. नहीं, नहीं. बी एबल टू लाइक go all the way to Hitler, sort of stitch up alliances. मजाक थोड़ी है यार, मतलब मजाक है क्या? I will never believe कि he did it because he hated Jews. ऐसा तो नहीं है ना. नहीं 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 तो नहीं मतलब नहीं. exactly. तो जब ऐसा नहीं है, and you also have to look at it from this angle कि if Hitler had collaborated with Subhash Chandra Bose, if that thing it didn't work out, but if it had worked out, तो क्या होता? Would that have adversely affected the Jews of Europe? कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐड हो गया हिटलर के साइड में, इसलिए अब जूस ज्यादा सफर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना. बिकॉज सुभाष चंद्र बोस वाज अ वेरी टाइनी पॉन इन द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल गेम. ही वाज अ नोबडी. He was somebody very big for Indian subcontinent. Globally, India itself was a non-entity. ठीक है. तो सुभाष चंद्र बोस के हिटलर के साथ अलायंस से जूस के हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. So I don't know why he is even criticized for that. Like, it didn't make any difference. So point I'm trying to make is कि whether it's Nehru or Bose or Savarkar or even for that matter Deen Dayal Upadhyay या जो कोई भी हो, हेडगेवर और हेगड़े, हमेशा कंफ्यूजन होता है मुझे. हेगड़ेवर, ओके. तो I don't judge anyone too harshly negatively. I used to. There was a time when I was younger in the sense, आज से वही 10 साल पहले ही ले लो, 5 साल पहले ले लो. I used to judge people very harshly कि अरे how dare, इसने गलत कर दिया. I used to judge Savarkar very negatively. यार ये हिंदुत्व ये मतलब सावरकर का जो मतलब I never heard of him much 10 साल पहले तक. Exactly. मतलब हमारे सिलेबस में कहीं था नहीं है, मतलब यू नेवर न्यू कि कौन है सावरकर. समहाउ ही इज नाउ एट द सेंटर स्टेज ऑफ एवरीथिंग. मतलब कौन है, मतलब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन हिम? माय थॉट्स ऑन हिम आर दैट ऑफ immense respect for two reasons. One, he recognized something
back in like the pre-independence era in the 30s and the 20s, he recognized something 80 years ago, which we are recognizing only today, right? And The that Islamic was, threat, the threat yeah, of Islam, right? yeah. तो इसके लिए तो ही हैज माई अनकंडीशनल रिस्पेक्ट, जो कि नहीं था आज से 5 साल 6 साल पहले तक नहीं था, बिकॉज ऐसा नहीं कि आई वॉज नॉट इस्लामोफोबिक 6 साल पहले, आई वॉज, बट आई यूज टू मेक दैट डिस्टिंक्शन कि देर आर गुड मुस्लिम्स, देर आर बैड मुस्लिम्स, देर नॉट ऑल मुस्लिम्स टेररिस्ट हाँ, बुरे. हाँ, 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 नाउ आई रिफ्यूज टू मेक दैट डिस्टिंक्शन एंड आई हैव माई ओन रीजंस, जो कि अभी इलेबोरेट क्या करना है. हाँ, हाँ, पर so that's why I used to dislike him कि अरे he is putting everyone in the same bucket and he's being Islamophobic, he's being xenophobic, and ठीक है, गलत था, पर मुझे वो पसंद है. दूसरी बात कि he did not talk about flushing out Muslims from India या killing everyone. He only talked about India being a Hindu nation the way there are America Islamic is a nations in the Christian. world, huh? Yeah, they are Islam with equal rights to everyone. He never said Muslims should be second-class citizen in India. They should not have voting rights. Not to my knowledge. He never said that. He just said it's a culturally a Hindu nation, which is a fact. I am an atheist, but I am culturally a Hindu. मुझसे कोई पूछेगा अपनी identity बताओ तो I am a Hindu, right? So that nobody can take away from you. That you cannot give away of your own on your own accord. So frankly speaking, even if you become an atheist, you can't give that up, you na, will. because You are a Hindu. It's your identity. In fact, to an extent, I would say that applies to everyone, even a Muslim. अभी for example, कौन है किसी मुस्लिम का नाम ले लो. Let's say there is some Muslim who has given up Islam. Haris Sultan, Pakistan का. He doesn't live in Pakistan, of course. He would have died long ago otherwise. तो शायद ऑस्ट्रेलिया में रहता है. He's a very well known anti-Pakistan, anti-Islamic figure. He is an atheist. He has left his religion. Very big deal. Islam में religion छोड़ना मतलब. तो, but Haris Sultan, he will still be recognized as a Muslim because he is culturally a Muslim. He has a Muslim name. A stranger who doesn't know him will identify him as a Muslim. Atheist तो आपके नाम से नहीं पता चलता है ना. तो आप कल्चरली रहोगे अपने कल्चर में. तो ही जस्ट वांटेड इंडिया टू बी अ कल्चरली हिंदू नेशन, और उसमें सारे लोग रहो, हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जो भी हैं सब इक्वल राइट्स में रहो. आई सी नथिंग रॉन्ग विद दैट टुडे. पहली बात. दूसरी बात, ही वाज अ वेरी प्रैक्टिकल मैन. काला पानी में रह करके यू कुड डू जैक शिट. कुछ नहीं कर सकते थे, एक दिन मर जाते. काला पानी में मरे थे ना हजारों, मतलब हजारों नहीं तो हंड्रेड्स में तो मरे ही होंगे. कितनों को जानते हो आप? How many names can you list out today? Even those who are from the very nationalist and Congress, old nationalist circles, how many names can they list down today? कि ये मर गया काला पानी में आजादी के लिए लड़ते लड़ते. नहीं याद है ना आपको? मरना is not the goal. मरना इज नॉट द गोल. आप फिदाइन नहीं हो ना, आप जिहाद पे नहीं निकले हो. आपको इंडिपेंडेंट, यू डोंट हेट द इंग्लिश. आपको इंडिविजुअल दुश्मनी नहीं है उनसे, आप सिर्फ उनको कंट्रोल से बाहर निकालना चाहते हो बिकॉज इट्स अ सॉवरेन नेशन. यू बिलीव इन योर सॉवरेंटी. वो गोल है. तो ही बिलीव्ड इन दैट, ही एक्टेड इन ऑन दैट इम्पल्स. मुझे कुछ गलत नहीं लगता. आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट. फिर and it shows that he was human, right? He was human. He did not he was not a zombie कि हम मरने निकले सर पे कफन बांध के हम मर ही जाएंगे. नहीं. I respect him for that. He preferred life over death, a productive life over death, which everyone should. Everyone should. And what nobody recognizes, this I learned only after I read about him over the past 3-4 years, thanks to Vikram Sampath. He did so much more for caste equality and जो बोलते हैं ना eradication of caste atrocities or differences. इसके लिए he did so much. It's incomparably more than what anyone whose name is in popular conscience today, उससे अगर आप कंपेयर करो तो. मतलब एक होता है कि आपको पॉलिटिकल माइलेज मिल गया कास्ट के नाम पे, और आपने अपना एक नौ बौद्ध बना दिया, एक नया रिलीजन बना दिया, बहुत सारे ये कर दिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंसेस कर दिए
कि यहाँ पे मैंने रामायण जला दिया, मनुस्मृति जला दिया, और फिर दलितों के लिए एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी मांग लिया. How has it's been 70 years? How has that helped the Dalits? कि True. आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलके क्या मिल गया? What Savarkar did without any noise today, everyone knows कि he was a freedom fighter, yeah, he was a Hindutva fighter. Nobody knows he was a caste fighter also. कि उसने दलितों को जब मंदिर में जाने नहीं मिलता था, उनके लिए उनको अपने रिस्क पे घर से बुला बुला करके दलितों को गणेश उत्सव करवाया, और दलितों को उसी पंडाल में, उसी मंदिर में जबरदस्ती भिजवाया जहां उनको जाना अलाउड नहीं होता था, वो भी इन अ प्लेस लाइक रत्नागिरी. कैन यू इमेजिन रत्नागिरी इन 1930s क्या रहा होगा? कि मतलब आज भी छोटे टाउन्स में, गांव में कास्ट का डिफरेंसेस होता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट आज से 100 साल पहले. 100 साल पहले. तो हाँ, तो मतलब इट वाज अ टैबू. आपका शैडो भी नहीं आना चाहिए, मेरे बॉडी से टच नहीं होना चाहिए इफ यू आर अ दलित. वहां पे दिस वन मैन गेट्स, मतलब दलित खुद नहीं जाना चाहते थे कि नहीं नहीं वहां ब्राह्मण जाते हैं, हम नहीं जाएंगे बिकॉज नहीं तो हमें मार पड़ेगी, हमें ये होगा वो होगा. ही पर्सनली ड्रैग्ड एवरीवन आउट ऑफ देयर हाउसेस. यहाँ पे आओ, उनके लिए अलग मंदिर बनाया, उनके लिए स्कूल बनवाया. पीपल रिमेंबर Mahatma Phule, people remember B.R. Ambedkar. I am not diminishing them. I am just saying, and they should, but there are people who are rated, there are people who are overrated, there are people who are underrated, not at all rated. So today, unless you are into reading, you do not know of Savarkar as someone who did anything for caste equality. A layman doesn't know that. Even today, now that 2025, काफी कुछ है बात करने को. Today. Forget everybody. I don't know. So, honestly, I know him as a firefighter, whatever, freedom fighter, not firefighter. I know him as a freedom fighter. Okay. मुझे से निकला firefighter. I was like, what? हाँ, तो मतलब एक एवरेज, एक आम आदमी को आप उठा के पूछोगे कि सावरकर को किस लिए जानते हो, तो कास्ट का नाम तो कोई नहीं लेगा. नहीं लेगा. सही. तो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर समवन हु डिड समथिंग मीनिंगफुल विदाउट नॉइज, मतलब so silently कि in 10 years, in 15 years of pure Savarkar propaganda होते हुए भी nobody knows about this. Yeah, at least almost nobody knows about this. So now you spoke about rated, overrated and underrated, and time काफी हो गया है, so we will sort of try to wrap it up. Otherwise अपने पास there's a lot to talk, maybe in some other podcast, but अभी तो we'll wrap it up. My last question to you. To overrated historical figures, to underrated historical figures. Overrated भी बताओ यार, underrated तो बताना है. But underrated are mostly for me, so that I want to read about them. Overrated maybe to bust some myths and Underrated में I would say Savarkar for sure, because for sure, seriously, yeah, because very मतलब criminally little is known about him in public discourse. Like ऐसा नहीं कि I have discovered some hidden secret or some agenda. No, nothing. It's all out there, but they're not talked about. What he did for caste, you must read. So he's severely underrated. Underrated में I would say, अच्छा historical figure, right? Historical को छोड़ो यार, कोई बात नहीं. मतलब if there is any other figure coming to your mind, maybe might not be historical. We're good. नहीं यार, ऐसे you put me on in a spot. कैसे बताऊं? सारे रेटेड ही है, मतलब डिपेंडिंग ऑन विच आइडियोलॉजी इज इन पावर, सब ओवररेट हो जाते हैं और सब अंडररेट हो जाते हैं. ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कभी मुगल्स भी ओवररेटेड थे, मतलब अभी मुगल्स ओवररेटेड है, कल को कांग्रेस आ जाएगी पार्टी पावर में, फिर मुगल्स वापस से ओवररेट हो जाएंगे, अभी अंडररेटेड है. तो मतलब बिकॉज अगेन ऐसा नहीं, अभी बिकॉज वी हैव अ हिंदुत्व इकोसिस्टम इन पावर, इट इज द नैरेटिव इज कि मुस्लिम्स कमिंग टू इंडिया ब्रॉट नथिंग ऑफ वैल्यू, नथिंग ऑफ सब्सटेंस. तो ऐसा भी नहीं है. when the सल्तनत came, when the मुगल्स came, मुगल्स का आई वुड से ओके फाइन, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि बिना मुगल के भी हम ठीक थे. जब when the Sultanate came,
तो there were some innovations that did come here in irrigation, in agriculture. तो मतलब we did do well in agriculture. तो थोड़ा सा credit उधर भी जाता है. We have enjoyed a lot of foreign influence, foreign innovations. For that matter, even during the British का बहुत बोला जाता है. British का everyone recognizes, अच्छा हाँ British rule में हमारे यहाँ industrialization आया, trains आए, सब कुछ है. But Islamic rule का it's hardly talked about. मतलब जब भी होता है ना, even I'm talking about pre-BJP days, कि जब मुस्लिम रूल हुआ था इंडिया में, तो इट ऑल वी टॉक्ड अबाउट वाज कि बड़े बड़े ताजमहल और कुतुब मीनार और ऐसे ऐसे बिल्डिंग हैं. अरे यार, अब कोई किसी के लिए, किसी ने मकबरा बना दिया, किसी ने मस्जिद बना दिया, तो वो आम जनता के लिए कोई यूजफुल चीज मतलब इन ए सेंस तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी ना, मतलब ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी. या एंड बैक देन तो वो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया भी नहीं गया था. मतलब ऐसा वही तो मैं कह रहा हूँ, अब वो नेशनल एसेट बनाया, टूरिज्म है ये, उस टाइम थोड़ी था, वो तो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी. एग्जैक्टली. तो even during non-Hindutva times, it's the wrong things that are overrated. But nobody talks about how they revolutionized agriculture. कि Bengal became an agricultural, क्या बोलते हैं उसको, epicenter of India. बंगाल में बहुत जो Gangetic Plains होता है, वहां पे मुस्लिम्स को, अब ठीक है, हाँ वी अंडरस्टैंड कि वी आर स्टिल सफरिंग दैट आइडिया कि सारे मुस्लिम्स को वहां से सेंड से ला करके बंगाल में सेटल करा दिया. दैट्स हाउ वी एंडेड अप विद बांग्लादेश हियर एंड पाकिस्तान उधर. बीच में फंस गए सारे. पर जेंट्रिफिकेशन ऑफ बंगाल एंड द क्या बोलते हैं उसको, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बंगाल्स एग्रीकल्चरल हेरिटेज, ये इस्लामिक रूल से ही आया. जो होता है पंचक्की जिसको बोलते हो, जो पानी ड्रॉ करने के लिए एक रहता है, पवन चक्की होती थी. एग्जैक्टली. वो हाँ, वो गोल गोल घूमती थी और वो निकालता था. हाँ, तो ये हुआ. फिर कॉइनेज में बड़े चेंज है. वैसे वी डिड हैव कॉइन्स इन द पास्ट आल्सो, बट कॉइनेज बिकेम मेन स्ट्रीम ओनली आफ्टर द मुस्लिम स्कीम. सो ठीक है, तो अंडर रेटिंग भी होता है, कभी ओवर रेटिंग भी होता है. अभी वी आर इन एन एरा वेयर दे आर बीइंग underrated and some other entities are being overrated. In PV Narasimha Rao from our times is highly underrated. That I agree with. That I also agree with. Yeah. It's only because he was sidelined by Congress. तो अभी बीजेपी के लोग सिर्फ इस बेसिस पे पीवी नरसिम्हा राव करते हैं कि चलो कांग्रेस ने नहीं पसंद किया तो हमारा हीरो है. बट you pick a layman today and ask him what was PV Narasimha Rao's contribution. I doubt he will have an answer. Yeah, so, true. Abhi bhi underrated. He is somebody who should be taught in history books. True. Narasimha Rao, I absolutely agree with. मतलब he is probably one of the most, क्या बोलूँ ना, most underrated prime ministers of the country for sure, without a doubt. Even from his own time, yeah. He was underrated when he lived. He was underrated. He is underrated today. Now and probably he'll always be क्योंकि टाइम के साथ वो बढ़ता ही जाता है. बढ़ता ही जाता है. Of course, there's always this वो जो गैप है वो इंक्रीज होता चला जाता है ना टाइम के साथ. बिल्कुल, हाँ, because people today can't relate with him. People today can't relate with what when Narasimha Rao was prime minister. I was like maybe 8-9 years old. ठीक है. So of course the younger generation haven't seen him firsthand, haven't heard him, haven't he was not there in their time. So of course अभी हम 40 के हो गए तो 10 साल में 20 साल में तो निकल जाएंगे ना यार. हम ही निकल जाएंगे तो फिर कौन. मतलब our parents, somebody should ask our parents what the situation was like, what economy was like, how that. हमको तो शील्ड कर दिया जाता था ना कि बच्चों को पता ही नहीं चलेगा. और they knew the reality कि जब वो हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम में इकोनॉमी की क्या हालत थी. तो स्कूटर्स यूज्ड टू बी अ थिंग. मतलब मिडिल क्लास में हमने देखा, मतलब पीपल यूज्ड टू हैव स्कूटर्स एंड इनफैक्ट स्कूटर्स वाले यूज्ड टू बी कंपैरेटिवली लिटिल वेल ऑफ. कि इनके घर में स्कूटर है टाइप, समझ रहे हो ना, कि इनके घर में स्कूटर है जो हमारे घर में नहीं होता था उस टाइम पे. स्मॉल थिंग्स लाइक स्कूटर, एक टेलीफोन कनेक्शन, टीवी, कलर टीवी अगर है घर में तो यू आर अ बिग शॉट. एंड मतलब इवन फॉर 90s, इवन फॉर द 80s, इज दैट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ कि आई हैव अ टीवी एट होम. If you just think about it, we used to be proud of having a TV. This was our economy.
when I was a kid, like I'm talking about between 90 and 95, Hmm. रामायण वगैरह आती थी, we would go to somebody else's house to watch that रामायण thing. Yeah. हाँ, बिकॉज वो गांव में, मतलब गांव में 2 टीवी होते थे, आधा गांव एक घर में दिखता था, आधा गांव दूसरे घर में दिखता था. तो वही बोल रहा हूँ ना, इट्स अ शेम कि Of हमारे course, यहाँ ऐसे all that चीजों changed पे because of Narasimha Rao. एग्जैक्टली Yeah. तो वी मतलब एक नेशनल सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं ना, इट स्टार्टेड विद Hmm. फ्रॉम देयर. Yeah. तो ही इज हाईली अंडररेटेड. All right, Amit, thank you very much for doing this. Hi, thanks for watching. एपिसोड को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आई होप आपको पसंद आया. अगर हाँ, देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. और अगर ना, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, हमें बताइए, एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव. एंड यस, एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से. प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे. एंड आई प्रॉमिस वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट. Thank you. We'll see you in the next episode. Bye-bye.